अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिसका आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था, वो चीज़ नहीं हुई फिर। नहीं वही तो चीज़ हुई। अगर आप सब्र कर लेंगे कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट का पहला हैबिचुअल ऑफेंडर एक्सक्लूसिव अस्तगफुरुल्लाह। पॉडकास्ट ईऑन पॉडकास्ट के साथ हाफिज़ साद बिन रियाज जनाब। जनाब जनाब जी किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, अब मेरे ख्याल से तारुफ करवाना बनता। आई डोंट नो यार, क्या सीन चल रहा है। ख़बरें तो रोज़ाना असद तूर तो इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये हुकूमत जा रही है। रोज़ाना वो तीली डालता है कि भाई गेम पड़ गई है, गेम डल नहीं गई गेम डल गई सर, है, ये मैच पड़ गया। बेहतरीन पेयर है लवबर्ड्स का। येलो ब्रेस्ट है सर, ब्राज़ील से भी इम्पोर्ट हुए हैं। सिर्फ लास्ट ऑफर वो 2.5 लाख कह रहा है सर। तो सुहेल बड़ाई साहब ने भी आर्टिकल में अपने जिक्र किया। आई लव असली तूर। या I love doing his impression. I love watching his vlog जब वो करता है. Of course, ideologically नहीं उनसे इत्तेफाक course. करता the world view, but honestly he is the one guy जब वो जाते हैं ना उस समय नॉर्वे और वो सब प्रोग्रामों में I don't hate him. I genuinely think he is a human being having an experience, having a good time. He is a human. A shooting star floating through space. वो वाकई में वो है. वो दिल चाहता है. दिल चाहता है। दिस इज एक्चुअली रेफरेंस उनके इंस्टाग्राम को। हाँ। उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी, दिल चाहता है कभी न कभी न भी चमकीले दिन ओ ओ दिल चाहता है हम ना रहे यारों के बिन। खैर, ओ अलॉट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 2 वीक्स। जब से हमने ये शूट नहीं किया, एक लहदा से पीआर इवेंट चल रहा है उनका, पॉलिटिकल पीआर इवेंट। एंड इट फील्स लाइक कि जब भी रियासत या जहाँ पर इतनी डिवीज़न हो जाए वहाँ पर आप कोई नुआंस टेक नहीं दे सकते कि जहाँ पर आप बात कर सकें यार नहीं। इस लम्हे में यही बेसिकली जो अनफॉर्चुनेटली एक फॉल्ट लाइन बनी है कि सो कॉल्ड जो हमारे लिबरल और लेफ्ट के थे, अच्छे नाकिद इंटेलेक्चुअल्स भी थे। मैं सिर्फ पॉडकास्टर कमेडियंस की बात नहीं कर रहा। आई मीन जेन्युइनली लाइक देयर वाज लाइक, शुक्रिया सलमान, सियाने बाने लोग भी थे। दे आर फोर्स्ड टू टेक वेरी एक्सट्रीम पोजीशंस और कोई मीडियम ग्राउंड गुफ्तगू नहीं हो रही। बिकॉज जो गुफ्तगू ऑर्गेनाइज हो रही है बाय द सेंटर, बिकॉज जो मर्जी कर लें, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, आइडिया ऑफ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ट्रिकल डाउन होता है तो वो होती है ना। अब आपका जो अंग्रेजी का सारा इकोसिस्टम आपने बनाया है सरकार ने, और जो जनरली उर्दू में आपने डिसेमिनेशन का वो बनाया है, द रिहान तारिक स्पेक्ट्रम से लेके मंसूर एंड ये वो कॉन्वर्सेशन या वही है जो अपडेट्स वाली हमारी होती है कि मौत, होशियार, खबरदार, और उसके दरमियान जो पॉलिटिकल रिजल्ट्स निकलते हैं वो ये होता है कि अच्छा, एक होती है वो जो ड्राइंग रूम वाली कि अच्छा अब ये मनूवर होने लगा है। आई मे बी आई वाज इंटरेस्टेड जब मैं टीनेजर था। I don't care. The not that it's not important. Obviously, जो इसहाक डार साहब बोला, clearly एक politically charged manufacturing एक हो रही है. It's a crime. I'm sure it happened. All of that. I mean, the money laundering, the crypto scam, the abduction, the potential sexual assaults. सब मोहतरम, खौफ आ गया. Really, मैं FIR पढ़ के terrify हो गया था. जुम्मे से पहले मैंने पढ़ी थी, तो अब वैसे ही एक उसमें होता है ना असल बसल में कि वो चाहे मैंने बाल ब्रश किए तो खुशबू लगाई तो ये क्या हो गया। अब वो वीडियो बेसिस की आ गई, तो मैंने कहा ये लगानी है नहीं लगानी, ये रिव्यू करें पहले ये। बट आपकी बात दुरुस्त है कि एक एमलेस पीआर, थ्रस्ट नहीं है पीआर का, एमलेस सा पीआर है। जैसे इस्लामाबाद का एक एमलेस सा पीआर था, क्या चाउमीन है, चिकन चाउमीन, फ्राइड चिकन था, तो कॉफ़ी थी, तो हम विश्व गुरु, विकसित भारत हम बन गए, वो वाली बातें थी। धुरंधर लेवल की वो बातें हो रही थी वहाँ पे, फिल्मी किस्म की। और अब ये भी इस वक्त यही थ्रस्ट लग रहा है पॉलिटिकल यानी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। जुडिशरी के बारे में तो पता नहीं, वकील कहते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तो पाई ख़त्म है। क्राइम रिपोर्टिंग ख़त्म होगी क्योंकि वो कल क्राइम ख़त्म हो गया। कल वो बैठे हुए थे ना DIG, वो हमारे दोस्त ने फटा डाल दिया था, सीधा कर दिया था उनको कि सर आप लगाते थे धमकियाँ हमारे एम्प्लॉयर्स को, किसको नौकरी से निकलवाएंगे। मतलब एक साफ़ी ने खबर किया
और आप इतने इनसिक्योर हो गए हैं उस खबर को लेकर कि आपने कहा इसको तो नौकरी से निकलवाऊंगा मैं अभी बात करके इसके बॉस से, वो वहीं पे उसने खबर रोक ली। और जाहिर सी बात है CCD अब जो सारा सवाल आई थिंक हैरान, हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करते। लाइक वही मैं रात को ये बात सोच रहा था कि द होल ऑर्डील दैट आई वेंट थ्रू, it's for me it's just a waste of time. काश कि you were like some kind of super agent, right? नहीं, काश कि मैं सोच रहा था कि अब दिन का ना on the top of it you have PhD applications, you have a paper, you have an article, and now I have to deal with this whole legal crap, this legal bullshit कि अच्छा वकील से मिलना है, वहाँ दरख्वास्त देना है, अब चलान पेश हुआ, अब चलान पेश नहीं हुआ, you know, फिर थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, फिर रात को 3 बजे ज़रा साल कसी क्यों होती है वो बंदा कहता ओह हुन खड़ा राइट मतलब बैठे बैठे मेरी बीवी एकदम उठ के बैठ जाती है एंड देन आई हैव टू काम डाउन कि नहीं कोई नहीं आया राइट। सो फॉर मी इट सर्व्स नो पर्पस, लाइक इट्स अ लिटरल वेस्ट ऑफ टाइम कि सम लो टियर कोई हवलदार कोई स्पाई किसी ने कह दिया और ये काम हो गया एंड नाउ आई हैव टू डील विद द रिपरकशंस for another year and this is like I have to follow this through. वो जो काफकाएस्क नेचर बन चुकी है ना कि सिस्टम को खुद नहीं पता अफराद को क्या मैं क्यों कर रहा हूँ ये कि मैं बस हो रहा है हमसे फाइल मफूल कैद में डालने वाला मारने वाला मार खाने वाला, भाई क्यों कर रहे हैं हम ये सब? वो एक ऐसे जैसे गुंजलक निज़ाम है और किसी को कुछ नहीं पता, मतलब फॉर एग्जांपल अपने आप को सर्व करता है, अपने आप को सर्व कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का नंबर वन सहाफ़ती इदारा, नंबर 1। मुझे ये आइडिया है कि जो लो टियर्स होते हैं सहाफ़ी रिपोर्टर वगैरह वो फेवर्स एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम पुलिस फ्रॉम अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे रूटीन से खबर आई उसने खबर चला दी। नहीं तुम ये इसकी क्यों करते हो? नाम क्यों नहीं लेते? इमरान कबूल इमरान कबूल सहाफ़ी का नाम था। अब मेरे घर वाले मेरे पीछे पिट मरे बिनते की, और वो ज़ात का सहाफ़ी है, ज़ात का रिपोर्टर है, हल्का सा रिपोर्टर। वो स्टोरी होगी, स्टोरी पब्लिश होगी, किसी ने उसकी साइड के ऊपर डॉन की साइड के ऊपर लिंक दबा दिया पब्लिश। अब वो कोई आसमानी सहीफ़ा है कि रोज़ाना दिन के अंदर मेरा ये काम है कि 3 बंदों को डॉन के ऊपर परसू करूँ, वो अनपब्लिश नहीं हो रहा उनसे, वो कोई कहाँ लिखा गया। वो मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ ऑडियंस को कि इमरान कबूल साहब एक सहाफ़ी हैं और वो CTD कनेक्ट वाले लगते हैं ज़रा, वो जो एक होते हैं हर इदारों में ये फ़लाने महकमे का आदमी फ़लाने का। उस साहिब ने जनाब ने एक बड़ा ही वन साइडेड कहना तो मेरे ख्याल में तौहीन हुई इसकी, वो कामरान फरीदी की वीडियो वन साइडेड हो सकती है। वो जर्नलिज्म ही नहीं है, वो है स्टेनोग्राफी कि मुझे एक रिपोर्ट मिली, सरकार ने कहा कि इसको ChatGPT में इनपुट करो और इसकी स्टोरी बना दो। उसके अंदर कोई फैमिली के कोई कोलीग्स ऑफिस के बंदा खुद जो मुलजिम बाहर आ चुका हुआ है, किसी की गवाहियाँ नहीं है, कोई साइड स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो लगता है कि किसी ने एक बेसिकली वो जो वो 1 पेजर नहीं निकालते रहते अखबार में ऐड, वो ऐड है CTD की जानिब से कि ये हमारा मुजरिम है, कानून का नहीं, ये हमारा मुजरिम है। उससे क्या हुआ, साथ साहब की बैंकिंग जो उनके हक हलाल की मजदूरी के पैसे हैं वो दब गए, बैंकिंग बंद है एक पर्टिकुलर बैंक के साथ। मैं नहीं कहता कि वो प्राइवेट बैंक है। दूसरा, आप मुलाजिम अलमनस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, आप अंदर नहीं जा सकते बिकॉज एक सर्कुलर जारी हुआ था, एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी कैंपस पे कि एक बहुत बड़ा हॉस्टल नंबर 1 का समझ गया ना, हॉस्टल नंबर 1 का एक ना LMG का ऑपरेटर, लाइट मशीन गन का, तो तोप खाने का ना अलकायदा का बहुत बड़ा फाइटर है, पूरे 55-60 किलो का। और वो जो है ना वो उसको कह रहे हैं कि द टेरर ऑफ द फ्लैट्स ऑफ लाहौर, और वो मतलब द स्कोर्ज ऑफ गॉड ऑन अर्थ, और मतलब कह रहे हैं कि नया मतलब चंगेज़ खान है वो खित्ते का, 7 बिन रियाज, उसको तो आपने कैंपस में नहीं आने देना। हाँ जी सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं सर नहीं हाँ हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट के अपेंस नहीं करते, नहीं गाइस, बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे, मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती।
तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएं तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। इतने से आर्टिकल के ऊपर, इतने से आर्टिकल, और वो आर्टिकल मैं आज रात को, मेरी हमारे दोस्त हैं डॉन के अंदर 2-3 काम करते हैं, मैं रात को लिटरली आई सेड दिस टू हिम, मैंने कहा सर कोई आसमानी सहीफ़ा है जो लिखी होगी स्टोरी, तो अब वो चेंज नहीं हो सकती, अब वो एडिट नहीं हो सकती। कैन यू लाइक इवन मुझे समझाएं एज अ साफ़ी, एज अ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, एज समवन जो मीडिया में काम करता है, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, एज अ ह्यूमन, मुझे समझाएं एज इट इज़ ही उसको चेंज नहीं करना। उसके अंदर जेर ज़बर पेश कॉमा इज एंड आम आर चेंज नहीं होगा। बैंक ने UMT एवरीबडी टुक देयर ओन इनिशिएटिव बेस्ड ऑन दिस टीनी टाइनी, यानी एक मैलिस के तहत किया गया। मैं इसमें एक और लेयर ऐड करता हूँ। कहाँ है किसी लिबरल इदारे का आर्टिकल अबाउट द रॉन्गफुल अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट एंड टॉर्चर ऑफ हाफिज साद बिन रियाज? मसला पता क्या है? एक तो प्रीफिक्स हाफिज, दूसरी बात है आई एम नॉट फ्रॉम दैट, you did not dance at the last Norwegian embassy party. Yeah, and I was not invited on. ये इनवाइट तो मैं भी ना करता तुम्हें, लेकिन बंदा चलो कोई स्नीक इन करके थोड़ा सा जरा खुशी में डांस कर लेता, या हल्का सा। हालांकि you don't belong to that class and you are what they would describe as, which I think एक incorrect description है, Islamist, which मुझे वैसी गाली लगती है कि भाई तुमने क्या इस्लाम का नाम बिगाड़ा हुआ है, तुमको मजहबी मजहब पसंद किया जो भी whatever कैटेगरी तुम्हारे माइंड में। इस्लामिस्ट, ये तमाम वॉर एंड टेरर का पैकेज जो है हाफिज साद बिन रियाज पे ऐसा फिट हुआ है कि अब हाफिज आप अनपर्सन पार्शली हो चुके हैं। अब दूसरा मसला, अब जो इमरान कबूल साहब हैं, सोचती दाढ़ी भी होती 5, हाँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरा हुलिया थोड़ा सा चेंज होता है, लाइक टोपी भी सर पे पहन लेता मैं, राइट, कुछ इस तरह का हुलिया होता, फिर क्या होता, हाँ ये सादा था, प्रीमियम वाला निकल आता, प्रीमियम कार्ड निकल आता, प्रीमियम अलकायदा मेंबरशिप निकल आती, तो सिग्नेचर। By the way, and on the top of it, I said हर एमिनिशन के स्टोर में 25% डिस्काउंट। 2012-13 में कुछ लोग लापता हुए, 2 उसके अंदर ब्लॉगर, 3 ब्लॉगर लाहौर के थे, एक इस्लामाबाद के थे। Were this the atheist arrest? हाँ, the atheist arrest। Oh God, what a classic। 5 दिन वो लापता रहे हैं। 5 दिन बाद कोई अमेरिका भागा है, कुछ लंदन में भागा है, कोई नॉर्वे भागा है, सारे लोग आज वहाँ पे सेटल हैं। एंड they have made that specific incident their whole identity। उन्होंने पूरी आइडेंटिटी बना ली उनके लिए। बाकायदा यही इमरान कबूल साहब उनकी ट्विटर स्पेस में जाके बैठते हैं, वो जो सारा दिन बैठ के बलूचिस्तान के फसाद की बात करते हैं, बलूचिस्तान में फसाद की बात करते हैं, वही जो सारी BLA वगैरह को सपोर्ट करते हैं, सारा मतलब दुनिया जहान की प्रोपेगेंडा, इजरायली प्रोपेगेंडा रन करना, अमेरिकन न्यू एथियस्ट प्रोपेगेंडा रन करना, ये सारे वो लोग। बुनियादी तौर पे हमारी जो रूलिंग एलीट है उनमें इंतहाई मलाल और दिल में कालक और खोट है मजहब के लिए, सीधी सी बात है। श्योर, ऑफ कोर्स, हाँ। वो मस्कीन विक्टिम्स हैं ब्लास्फेमी लॉज के, वो 250 जेल में, उनके लिए BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, उनके लिए DW भी स्पेशल कह रहा है कि हाँ आप हमें अपनी स्टोरी सुनाएं। दे आर द परफेक्ट विक्टिम। वो विक्टिम है जो उनको सूट करता है। एग्जैक्टली, वो विक्टिम नहीं है ये जो उनके नैरेटिव के खिलाफ जाता है। सो आई एम नॉट द परफेक्ट विक्टिम, बिकॉज वो देखिए वो FIR में बड़ी अजीब गरीब सी चीज़ें डाली हुई हैं ना, तो इसलिए हम वो बात नहीं कर सके। तो अगली एक और मतलब आई वाज लाइक, मैंने कहा सर आप क्या, डॉन न्यूज़ मेरे दोस्त, मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, लाइक व्हाट आर यू वन टॉकिंग अबाउट, यूर इंस्टीट्यूशन मेस्ड माई होल लाइफ एंड दे हैव बीन मेसिंग अप। ये तो पहली मरतबा मैंने टेकअप किया, 5-6 लोग मुझे जानते थे, मैं फिर भी अपने आप को इस वाले पर भी समझता हूँ। वो कहते थे हाँ यार वो फलाने ने भी फ़ोन किया हुआ था, मैंने कहा किया तो कुछ नहीं, आपने उसके ऊपर फ़ोन साथ करता है, सीधा वार आता ताड़ के दिल पे होता है और वो और स्क्वीज करता है डॉन को, बददुआ देता है साद, ताड़ उठता है एक दिन कहता है साद आपने दूसरे वाले साद कैसे जी सर, हाँ डॉन के दफ्तर को ठुडा मार के हूँ, वो जाके पत्थर फेंक करो। फिर एक दिन ताड़ साहब मीटिंग से आ रहे होते हैं, कहते हैं यार मीटिंग अच्छी नहीं हुई यार, डॉन और मैं यकीन करो डॉन की डाउनफॉल इज इट्स इनएबिलिटी टू स्टिक टू एनी लिबरल वैल्यूज। एग्जैक्टली, इवन सो कॉल्ड लिबरल वैल्यूज का प्रचार करते हो, जो तुम्हारी अपनी वैल्यूज हैं, जो स्टैंडर्ड तुम मतलब, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, वी डोंट कॉल आवरसेल्व्स जर्नलिस्ट, राइट? स्पीक फॉर योरसेल्फ। सुनिए यार, वाइटल की चाय पिए कभी? नहीं, और
101 एक असूल होता है जर्नलिज्म का कि वाइटल पियो जिंदगी जियो, ये फ्री की प्रमोशन कर रहे हैं like a real journalist. तो बाय द वे वो मैंने किसी फिल्म में सुना था कि अगर एक सोर्स आपको कहे, एक तरफ वन साइड आपको ये कहे कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरी साइड आपको ये कहे बाहर धूप निकली हुई है, तो आपका काम ये नहीं है कि दोनों साइड से कोर्ट करें, आपका काम ये है कि बाहर निकल के देख लें क्या हो रहा है। नहीं, साफी जो होता है ना सर, वो न्यूट्रल होता है रिपोर्टिंग में अपनी, उसके कट्टी बाय न्यूट्रल दे ऑल मीन डिफॉल्ट इज विद द स्टेट. स्टेनोग्राफर होता है वो. मैं स्टेट का स्टेनोग्राफर हूँ सर, ये मेरी जॉब है. आई थिंक वी हैव बीन फॉलोइंग द रॉन्ग काइंड ऑफ जर्नलिस्ट देन. मतलब मैंने तो जिन साफियों को देखा है काम करते हुए, वो तो हमेशा मतलब फड्डा ले लेते हैं. नहीं, फड्डा भी नहीं रहते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं. लाइक बेसिक काम. मतलब अनस शरीफ क्या कर रहा था, लाइक कोई फड्डा लिया हुआ था उसने कि मैं ही वाज जस्ट लाइक आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, दैट्स इट. लाइक बेसिक जो जॉब जो तुमने कहा हुआ ना कि ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, बेसिक वो काम करना है तुमने. यार अनस शरीफ रहीमुल्लाह कहाँ, या और गब्बर साहब कहाँ यार. और ये साफ़ी कहाँ के खुद को वो साफ़ी कहते हैं. और आई यूज्ड टू थिंक के मौलाना मदूदी यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ अ जर्नलिस्ट, राइट. कि मैं शुरू में उन्होंने आई थिंक व्हेन ही वाज 15-16 जमीयत उलमा हिंद का एक वो था रिसाला, तो वहाँ पर वो कॉलम लिखा करते थे शुरू. मतलब आई थिंक ही वाज स्टिल स्टडीइंग 15-16 के एज में, जितना को होता. थिंक ये वो था. मतलब बड़े सगीर के अंदर ये साफ़ी होते थे, आगा चौरिश कश्मीरी इवन जी जी इस तरह के लोग होते थे. और ये क्या हो What the hell happened? What went wrong? What went wrong? मुशर्रफ टीआरपी. Yeah. जब आपने कॉलमिस्ट को रिप्लेस किया विद द नाइटली न्यूज़ एंकर, विद द बदामीज, नो ऑफेंस टू वसीम बदामी, आई एम श्योर इज अ वंडरफुल एंकर, With the Kamran Khan. विद द कामरान खान्स, विद द हामिद मीर्स, एंड मेरे पर्सनल फेवरेट आपको पता शाहजेब खानज़ादा. Oh yeah. आई थिंक द बेस्ट एंकर पाकिस्तान प्रोड्यूस, बेस्ट एंकर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट Best TV मॉडल, producer. the tallest person I've ever seen in my life. Just no, I've never seen him. He's short. I've He's never kind of seen him. short. नहीं. He's kind of short. I thought he's a giant that towers over me. Okay, yeah. वो उनका कद है वो. हाँ, उनका जो इल्मी कद है, इल्मी और फिक्री कद है उनका. फिक्री कद और इखलाकी कद, और वो जैसे उनका साया औरतों के ऊपर वो पड़ता है कि उनका दिफा हो. सेवियर जितने वो सेवियर. एक धूप की किरण नहीं पड़ने देते पाकिस्तानी औरत को, उन्होंने एक अकेले अपने ड्रामे से बचा लिया. बिल्कुल बेशक. वो माई डिसडेन फॉर ऑल दिस पीपल नॉट विद स्टैंडिंग, वो एंकर जो है ना उसकी गलती नहीं है एंटायरली. वो इकोसिस्टम जो है टीआरपी का, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह उसने, तब अगर यूके में पियर्स मॉर्गन उठता है, अगर अमेरिका में एक तरफ वो उठती है वो नहीं डेमोक्रेट्स की, वो जो छोटे बालों वाली छलेडी डेमोक्रेट्स की, वो MSNBC पे जो एंकर है, बेकार एंकर है, उसको $45 मिलियन देते हैं साल का. और जो खातून है बूढ़ी, नहीं ये मिडिल एज खातून है, ये MSNBC के नाम भूल गया, बट टकर कार्लसन उठता है या कोई और उठता है. ये उस इकोसिस्टम की पैदावार है. कॉलमिस्ट की कोई अहमियत नहीं है, रिटन वर्ड की कोई अहमियत नहीं रह गई अप अंटिल जब होती है. यानी पब्लिक वैल्यू में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट स्टेट मशीनरी और प्राइवेट सेक्टर की जो एक्चुअल HR और लॉजिस्टिक्स की मशीनरी है वो चलती है अखबार के ऊपर. बैंक कहते हैं ये क्या है, सॉरी नो टेरर फाइनेंसिंग, जनाब आपका अकाउंट बंद हो गया. अकाउंट बंद हो गया. और अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ है ATA, क्या लिखा हुआ है, हाँ अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ है नेक्टा ATA, लाइक एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाया हुआ है. सही है, हम क्या कह सकते हैं, लाइक हमारा मेहनत तरला ही है. उसके बाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी FATF के ऑडिट में आपका बैंक अकाउंट का जिक्र होगा, सम नंबर के उसके अंदर 2-3 you'll be a number, yeah, I know. like out of the 4,000 whatever accounts, you will be one of them. कि हमने ये बंद किया था सर, look हम ग्रे लिस्ट में नहीं बनता सर हमारा, गुड बॉयज. वी आर गुड बॉयज. हमने देखें, हमने एक FIR हुई, हमने अकाउंट बंद कर दी. आप देखें, you give a hand to law minister, I will give a hand to who he gives hand to family of law minister. ठीक है ना. तो we're living in it. मैं बार बार जो साफियों को और मीडिया पर्सनैलिटीज को, यूट्यूबर्स को अपील करता हूँ, इधर ड्रॉप द स्टिक या डकोसला गिरा दो. कम मैं एंटरटेनर हूँ. वसीम बदामी के लिए मैं ज़्यादा एहतराम मोहतरम है मेरे लिए. वो एंटरटेनमेंट होस्ट है मोर देन एन एंकर. ही नोज व्हाट इज द
मुझे शाहजेब खान ज़्यादा से मसला है कि वाई आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज समथिंग यूर नॉट एंड यू नेवर विल बी. Yeah. And all these people get rewarded. तारा इम्तियाज. How is it possible कि आपका काम है to hold the state's feet to the fire, कि उनको आप check and balance में रखो and they are awarding you medals. Yeah. For what? For holding their feet to the fire? Are you sane person? आप mentally दुनिया में हो. जब हाँ बहुत बड़ा हो जाए सहाफ़ी या मजहबी पेशवा या पब्लिक फिगर, उसको राम करने के लिए जब मेडल देते हैं, वो स्टेज जब आएगी तो डॉक्टर सरार की तरह ना कर देना या जाके कौमी तराने पे बैठे रहना, तब मैं देखूंगा. तो 25-30 साल के लौंडे लपाड़े हो, बहुत हद दो 35-40 साल के, मैंने क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में, लपकते हुए उल्टी कलबाजियाँ खाते हुए, फ़नून लताफ़त जनाब फलानी साहिबा, आर्ट्स एंड मीडिया फलाने साहिब. अबे क्या हो तुम, कौन है, हम कौन है. और शॉर्ट साइटेडनेस तो ना ख़त्म है. लाइक दे कांट सी कि ये जो कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है अभी, सर आई टेल यू व्हाई दे हियर एंड नाउ के अंदर इसके रिपरकशंस क्या होंगे. आई टेल यू व्हाई दे कांट सी इट, बिकॉज दे आर नॉट इन द अंडर क्लास. मेरे पास 2 पैसे थे और कुछ हैं भी बाकी फैमिली वालों के पास भी, हमें तो, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम को करने की वजह से अपने आप को अंडर क्लास में डाल लिया. पूछो क्यों? नाउ आई एम ए हैबिचुअल ऑफेंडर. आप पढ़ लिखे ख़ानदान से हो, चलो 2 पैसे नहीं थे, 1 पैसा था, लेकिन आप जो लिखते हो, जो कॉलम करते हो, जो ट्वीट करते हो, प्रोग्राम में आते हो, वेलकम टू दी अंडर क्लास. अंडर क्लास कौन है? वो जो 2 दोस्त मिले थे तुम्हें पठान, कि माड़ा इसको उठाने आया था तो मैं और ये इकट्ठे जाते हैं. तो पैकेज डील है दोनों. उनकी दोस्ती, दोनों को सजा उनकी दोस्ती, उनकी रूहानी ताल्लुक और मोहब्बत का वज़न क़यामत के दिन क्या होगा और इन लोगों की क्या औकात होगी. सोचिएगा कभी इसके बारे में. दीज पीपल नीड टू, मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, कोई बंदा आपका यहाँ दुश्मन नहीं है. गद्दारी का सर्टिफिकेट बांधना बंद करें. आपके भले की बात कर रहे हैं, क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे आप. मुझे तो कोई गर्ज नहीं, पाकिस्तान कामयाबी ये सब स्ट्रेटेजिक बातें करना, तो इनसे तो मकसद ही नहीं. अपनी सेल्वेशन का ही सोच लो. अब मतलब इसाक डार साहब वाला सारा ये फियास्को हुआ है. जस्ट 20-30 ईयर्स अगो मैं ऐसे पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसाक डार ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हुए थे, बट ही डिडंट. ही स्टिल पोलिटिकली मनूवरिंग. मैं नहीं कह रहा कि ये स्टोरी जो उनके खिलाफ चलाई गई है, इसमें बिल्कुल वो, आप समझ गए ना, इसके अंदर भी मकसदियत है. हाँ, मकसद तो है कि उसको उनको टफ टाइम देना. स्पेशली द वे कुछ मीडिया के लोगों को ज़्यादा दी गई है कि यार ये कैसी ऐसी स्टोरी होता है ना कि एकदम ही एक बंदा एक बात कर रहा है और अगले टाइम ही वो बंदे ने इसाक डार की लापा कर दिया है. तो बंदा कहता है इतने मीडिया, सर आप इतने ज़्यादा तो नहीं थे ना. मीडिया इतनी स्टार्व्ड है कि उनको इस तरह का छिछड़ा हड्डी बोटी मिलती है तो वो गूदा भी निकाल लेते हैं हड्डी के अंदर से. मतलब यासिर शामी साहब ने वहाँ पे उसकी लाइव फुटेज चला दी. मैं यार 3-4 जगहों से उनको कैमरा फीड मिल गई. वो लोग जो उस मौके पे थे उनको दोबारा समन करके भट्टा चौक पे खड़ा कर दिया गया कि आप बताएं उस रात क्या सीन था. नो डिसरिस्पेक्ट टू यासिर शामी, बहुत मेहनत करते हैं. अभी उस तरह की खबरें भी हैं, अभी उस तरह की खबरें भी हैं कि उन 2 खवातीन का इंटरव्यू भी होगा. इट्स रिकॉर्डेड. नहीं इंटरव्यू होगा. नोट द स्टेटमेंट, द ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड मीडिया इंटरव्यू. मीडिया बिजनेसेस भी देंगी वो खवातीन. 1 स्टेप अहेड. मुझे बताएं, हमारे अलावा, ये बात फ़ख्र से तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे अलावा CCD के ख़िलाफ़ किसने मुस्तकिल एक कंपेन किया. लाइक हमें कभी बार ऐसा लगता था कि हम कंपेन कर रहे हैं. लाइक हमें लगता था कि हम कंपेन क्यों कर रहे हैं CCD के. डर लगना शुरू हो गया था कि मैं पागल क्यों हुआ हूं. हम क्यों पागल हो गए CCD के खिलाफ. offended me on a visceral human level. Exactly. Every one of us. Because we could have predicted कि ये होगा. वही तुमने स्टार्ट में बात की, कोई एक्सेप्शनल नहीं यार. आबिद बॉक्सर कर चुका है, शहबाज साहब कर चुके हैं. आप ही के पढ़ाए हुए सबक को मैं दोहरा रहा हूँ. मुझे कहीं से मैंने कोई पुलिसिंग के कोर्स नहीं किए हुए, कोई मैंने डोमेस्टिक पॉलिसी के, मैं आम ले पर्सन हूँ. मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पता है, उसकी पढ़ाई की थी मैंने. इट इज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि एस्केलेशन ऑफ वायलेंस लीड्स टू एस्केलेशन फ्रॉम द क्रिमिनल साइड. एग्जैक्टली. जुडिशरी को सरकमवेंट करने से उसमें गैप आता है करप्शन का. और बुनियादी तौर पे जो मेरी असेसमेंट है, आपको पता है जब हम मिलते हैं अफसरान वगैरह को, आप इन नौजवानों की रूह को, दिल को किल कर रहे हैं. वो वक्त दूर नहीं होता. मैं कोई रूहानी पेशवा नहीं बनना चाह रहा, मैं आम आदमी की हैसियत से कह रहा हूँ कि कालक इतनी रसूलुल्लाह ने कहा है कि हर गुनाह कालक डालता है दिल के ऊपर.
और एक कालक इस हद तक फैल जाती है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ ऑब्वियसली, मेरे को हदीस में याद तो नहीं है उस तरह, वो इतनी कि दिल काला हो जाता है और फिर उसके अंदर खैर की रगबंदी रहती है। वो बर्तन होता है ना जो उसका दिल का बर्तन की तशबीह दी हुई उसमें, उसमें जो नूर दाखिल होता है अच्छाई, फिर वो कालक उसमें फिर टिकता नहीं है नूर, यानी सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। और फिर वो वाली बात क्या कि तुमने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा अपनी जिंदगी में? मैंने देखा हुआ है, कोई जराइम पेशा आपका कोई जानने वाला होता है, मिलते हो आप, वो फिर तब्दील नहीं हो सकता आदमी, अल्लाह उसके ऊपर फिर मोहर लगा देता है। आप चाहते हैं कि पुलिस जो सीएसएस क्लियर करके गया है नौजवान जो, या पीसीएस क्लियर करके जो भी उन्होंने रैंकिंग अफसर या सारे हमारे दोस्त ही होते हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स, क्लास फेलोज होते हैं, दोस्त होते हैं, बैचमेट्स होते हैं, कोई सीएसएस में लग जाता है, कोई एफआईए में लग जाता है, कोई और महकमों में लग जाता है, होते तो सारे दोस्त ही हैं ना एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारी एक ही सोशल क्लास होती है। मतलब जीसी के मेरे दो दोस्तों ने क्लियर किया है, एक एफआईए में लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है, खुरम भाई ब्यूरोक्रेट है सिंध में। खुरम भाई की तरफ से मुझे बहुत ऑनर का मौका मिला। खुरम भाई को पता है, ही इज लाइक अ फेवरेट इन एकेडमिक इन सिविल सर्विस, सिविल मेयार है, इकबाल इज द ड्राइविंग लाइफ फोर्स, और फिर इतना वेल वर्स्ड आदमी। खुरम भाई इंग्लिश वेस्टर्न कैनन पे भी बड़ा अबूर है, रशियन लिटरेचर भी देख रहे हैं, मतलब एक आलिम फाजिल आदमी माशाल्लाह। उनको वो बुलाते रहते हैं एकेडमी में प्रोग्राम्स, और उनके मार्किंग कुछ साल 2 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वो उन्होंने बड़े एक डायनेमिक साहब हैं वो जैदी साहब, जो इस वक्त चला रहे हैं ये जनरल सर्विसेज एकेडमी इधर जो वाल्टन में, वो जब तमाम सर्विसेज इकट्ठा करके 1 साल ट्रेनिंग करते हैं अदर देन देयर ओन डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग। जैदी साहब बहुत डायनेमिक, उन्होंने कहा मैं गेस्ट्स को लाना शुरू किया, बड़ी डायनेमिक सोच है बच्चों को कि टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, बिजनेस वाले, कम्युनिटी लीडर्स आते हैं, एंटरटेनर्स, जर्नलिस्ट, सबको। तो खुरम भाई ने कहा यार ये मस्कीन है, ये बड़ा मेरा दोस्त है, ये सब अच्छा आदमी है। उन्होंने कहा अच्छा आदमी है, बुला लो। इंटरव्यू किए, फ़ोन पे पूछा अच्छा क्या किताब तो क्या कैसे, मैं चला गया वहाँ पे। यार वो बहुत अच्छे बच्चे थे सारे, दे वर एंजल्स, बट वही बच्चे 10 साल बाद शैतान होते हैं। 10 साल, दे वर इन देयर 20s, एचसन के थे, बीकनॉस टाइप के थे, एपीएस टाइप के थे, एफसी, ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ, सेम क्राउड होता है या मुल्तान मेडिकल से फलाने से, मैं फलाने से आया हूँ, और पाकिस्तान की मैं क्रीम भी नहीं उनको कहूँगा, दे weren't द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, दे वर टॉप में थे, मैं नहीं कहूँगा द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे, बट दे वर द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप आई हैव सीन इन अ व्हाइल। एक कमरे के अंदर उनमें कई बहुत शानदार भी होंगे, कुछ थोड़े कमज़ोर भी थे, बट यानी ओवरऑल नेट गुड थे, वो बहुत कैपेबल बच्चियाँ थे, सारी बातें पेपर क्लियर किए, सारा किया, बट इतना रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर जो हमारी मैस है अपर मिडिल क्लास का एंड सम एलीट एज वेल, नहीं मिलता ऐसा सैम्पल, ऐसा क्रॉस सेक्शन नहीं मिलता मज़ेदार किस्म का कि ये है वो जो आपके सिस्टम ने 12-14 साल की जो पढ़ाई होती है, ये लो, ये बच्चे देख लो यार, दे वर वेरी मॉरल। आई हैड द प्लेजर, क्योंकि अदर देन देयर scheduled programs, इनमें presentations थी उनकी, मैंने उनको मार्किंग्स करनी थी as a guest of that particular exercise। मैं लंच भी किया उनके साथ कुछ देर, यार बहुत अच्छे लोग थे वो बच्चे। और वही 5-6 साल बाद वो कल्ला ना करे किसी का सीसीटी में तबादला हो जाए। नहीं, फॉरगेट पुलिस, एक्साइज में जो जाएंगे, फॉरेन में एक्साइज में जाएंगे, एफआई में जाएंगे, फॉरेन सर्विसेज का जो कैडर है उनकी सबसे टॉप नॉच टर्मोइल की है, सबसे कॉन्स्टेंटली उनको रिक्रूट करने की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, कभी नॉर्वे से, कभी यूके से, कभी किसी गल्फ कंट्री से, कभी इसराइल से, कभी, यही है ना, दिस इज पॉलिटिक्स ना, उसकी डिप्लोमेसी की पॉलिटिक्स ये है। डोंट यू थिंक उसका मॉरल फैब्रिक कहीं मैटर करता है इस काम में? मॉरली अपराइट होगा तो उस प्रेशर, यानी अगर वो वाइस से भरा होगा, उसको तुम हुक बाय क्रुक सिखा रहे हो, तुम चोरी चिकारी सिखा रहे हो उसको, तुम कानून की पासदारी कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है ये इनके लिए, तुम्हारे लिए कानून नहीं है, उसी का फेलो कोलीग सीसीडी में कर रहा ना, तो वो कहेगा ठीक है सर, $5 मिलियन और 6 पासपोर्ट, मेरे 4 बच्चे हैं, एक बीवी है मेरी, सर बता खुद ही, मतलब बता तेरी रजा क्या है, 2 पासपोर्ट। और इसीलिए तो नहीं होता कि वो ऑल द वे दीज पीपल, और अब तो खैर पूरी एक लाइक जब से मैं बाहर आया हूँ तब से पहला मशवरा क्या, मेरा वकील मुझे कह रहा था उस दिन, साहब आप केस लड़ें, बरी हूँ और बाहर जाएँ, और ये मुझे ऑनेस्ट मशवरा दे रहा है। इवन द गाय हु व्हेन आई वाज प्रेजेंटेड इन अ कोर्ट एंड देन दे टुक मी बैक टू द होल्डिंग दैट अननोन प्लेस, कोर्ट एंड कोर्ट,
वो बंदा मुझे छोड़ने आया होल्डिंग सेल था क्योंकि आई कुड नॉट वॉक। ही सेड साद यू शुड तू फिर आ गया तेनू कहती चला। वो मुझे ऑनेस्ट मशवरा दे रहा था कि यार मैं तुम्हारा भला सोचता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड आई वाज लाइक क्या उम्र होगी उस आदमी की? अर्ली 40s में होगा। उसे क्या नजर आ रहा था? उसे नजर आ रहा था कि बच्चा फंस गया से छोटा भाई। हाँ हाँ उसको अपना बेटा नजर आ रहा था। या तुम उसकी इंसानियत मत भूलना। और मैं दाद देना चाहता हूँ, साथ मेरा दोस्त भी है, कॉलीग भी है, बहुत ह्यूमन इंसान है। विद ऑल योर रिड्यूसिंग क्रिटिसिज्म फ्लॉज, देयर आर many. The fact कि तुम अकेले बैठे खाना खा लेते हो still terrifies me. To the entire office, by the way, to this day. An actual iPad baby, by the way. Sure. An actual iPad baby कि like इसके सामने iPad होगा और उसमें कोई literally ये भी नहीं देख रहा होगा उसको। Netflix की एपिसोड चल रही होगी, कोई ये भी नहीं देख रहा होगा उसको। इससे बाद में पूछोगे इस फिल्म में क्या हुआ था? पता नहीं। दिमाग में कुछ और चल रहा है। अकेले बैठ के वहाँ ना चुग रहा होगा दाना। ओके। सबके बावजूद बहुत आप में इंसानियत और दर्द, एम्पैथी वगैरह, लेकिन उसकी फिर भी मैं कहूँगा कि उसकी इंसानियत भी देखो। नहीं, आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक, और मैं उस टाइम भी दो आई वाज ट्रॉमाटाइज्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ये एक्चुअल कैंपेन है और वहाँ पे, और आप मुझे बताएं जो ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे दोस्त भाई, मेरे चाचू मामू, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्लानिंग टू मूव आउट, एटलीस्ट फॉर देयर किड्स। They think there is a very seeped in understanding that this country is done for. I don't want to say it. I want to say it, but that's what's been happening. हमने कितनी देर, मैंने कब से रजिस्ट करा? मैं 31 साल का हूँ। You've met me maybe 4 years ago. मैं हमेशा कहता हूँ मैं मरूंगा ऐसे भी तैसे। लेकिन But the stuff हम सब ने क्या सबको अपने मार के मरना है। और दूसरी बात ये भी है, फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि नाउ आई एम एट अ पॉइंट, और मैं सोचता हूँ, और मेरे जहन में ख्याल आता है कि हम में से कोई भी, जितने भी लोग बाहर भी हैं, या जो इजिप्ट से कोई भाग कर आया या ट्यूनिस से कोई भाग कर आया आफ्टर द होल थिंग वेंट डाउन, कोई भी छोड़ के नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान को या अपने मुल्क को। मतलब मैं, मेरे जहन की लाइक इट्स एन एक्चुअल एफर्ट फॉर मी कि अच्छा यार मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। साफी के वो देखें फ्रेंड्स को जो बैठे हुए 5-6 न्यू एथियस्ट अमेरिका कनाडा जर्नी वगैरह में, वो भागना चाहते थे पाकिस्तान से। They wanted to get away because they did not belong. They wanted to go somewhere जहाँ पर बैठ के वो सारा दिन खुदा रसूल को गंदी गालियाँ दे सकें, राइट? और वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने तो भागना ही भागना था। हमने क्यों भागना पाकिस्तान से? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमें कल कहेंगे कि यार तुमने ये ट्वीट गलत कर दी, हम ये कहेंगे कि ऐसी की तैसी नहीं, हम कहेंगे सर ये ट्विटर अकाउंट है, बताएं क्या कुछ डिलीट करना है, राइट? वी डोंट वांट टू फाइट एनीवन और लाइक गेट बैक एट एनीवन। ना हमारे माँ बाप ने हमें ये कुछ सिखाया है, और ना हम मतलब हम 65-71 सब कहते हैं हम जीते। हम कहते हैं 71 में बांग्लादेश नहीं, बिहारियों का जेनोसाइड हुआ, जो कि हुआ ऑफ कोर्स, वो भी था। लेकिन मतलब हम तो वैसे मतलब हद ही पार करते थे हमने, जो बचपन में मतलब पले बड़े जिस तरह हम, और वो मिथोलॉजी कभी खत्म नहीं होती आपसे, वो इंटरनलाइज्ड मिथोलॉजी होती है। Not that I never saw the other side's opinions and वो सारे नाक़िदीन के राय आरा जो थी, बट जब अब कोई आके कहे ना आपको कि देखो कायद आज़म और ब्रिटिश एम्पायर का एक प्रोजेक्ट था कि वो ज़मींदारों की ये, और एक वो वेस्ट का ना यहाँ पे एक डैगर छोड़ दें इंडिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, शायद मैं उसको वो कुत्ते की तरह ना पढ़ूँ। पहले मैं चक्की भी काट लेता उसको, लेकिन अब मैं कहूँगा कि ओ तेरी चल भाग जाए इधर से, फिर मैं भी थक जाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, बड़ा मैं कहूँगा अच्छा यार तूने क्या खाया, और बाद में उसी बंदे को स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा हो, तो फिर वही आदमी को तमगा इम्तियाज मिल रहा हो, उसकी बुक को सरकार टाउट कर रही हो, उसको टूर पे भेज दिया जाए, उसको ओहदा दे दिया जाए, उसको बुला के कहा दिया जाए कि ये तुम्हारा बड़ा है। फिर मैं कहूँगा अच्छा ये हो रहा है, तो यार अच्छा खाने में क्या पका चावल थे यार, चावल नहीं है तो बदहज़मी हो रही है थोड़ी सी यार, चलो यार भूखे हो जाते हैं आजाद। तो वो द स्टेट ना, मुझे एक बड़ी मजे की बात की थी, when you were in the thing stuck in the system, who was I talking to? मुझे एक बहुत फनी बात किसी ने, I think it was Auria, and my affinity for Auria साहब बहुत ज़्यादा बढ़ी है because he was very consistent उस टाइम के ऊपर and very clear in his ideas. एज का भी तकाजा था, I think he's learnt over so many years, and उन्होंने कहा था कि यार ये जो होती है ना, ये जो मतलब इस तरह किस्म की तुम्हारी वाली जो होती है कि मैं उड़ा दूंगा, मर जाएंगे, कश्मीर में जाके सिर मार देंगे, जाके दिल्ली में डंडा लहराऊंगा और ये सब,
और ऑब्वियसली इसकी शेड्स होती हैं, एक तो बिल्कुल पेडेस्ट्रियन इसके वर्जन होता है, फिर जरा हमने जो अपना बनाया होता है सोफिस्टिकेटेड के 4th जनरेशन वॉरफेयर मैंने ट्वीट किया फिर मैंने आके उसमें एक पल का जीना लाइक वो जो किया होता ना हमने तो क्या है जाना तो क्या लेके यू नो लाइक वो जो हमने एक बनाया होता है ना अपना वो इट्स आई थिंक द ओरिजिनल जो वो डिलूजन ब्रेक तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज आई वाज नेवर रिटार्डेड, आई ऑलवेज न्यू व्हाट द स्टेट इज एंड व्हाट पाकिस्तान इज एंड क्या मसाइल हैं, बट जो रा सॉर्ट ऑफ लाइक फर्वर होता है ना कि ठीक है यार बड़ी गलतियाँ हो गई ऐसी, यू लूज दैट इसके बावजूद मैं कहूँगा पाकिस्तानी कौम का टर्न अराउंड बहुत हैवी है, वी हैव सम काइंड ऑफ डायनामिक, यानी एकदम से अभी अगर पटाखा फाड़े ना यहाँ पे मोदी की ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूँ सर यूनिट बनाए प्रॉब्लम है हमारे अंदर वो कि हम ऑफ कोर्स वो है प्रॉब्लम नहीं हो एक काफ़ी इंडीरिंग बात है कौम की, लेकिन यार क्या हद्दल इम्कान इम्तिहान लेना ज़रूरी है कौम का कि कमर पे वो नहीं हो जो उस फिल्म में कहता वो जो वल्लाह की ये डायलॉग है कि नहीं उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह का, लेकिन वो फिल्म में तो कहता है एंथनी क्विन उमर मुख्तार को प्ले करता है लैंड विलर को कि माई फादर यूज्ड टू से लॉज दैट डोंट ब्रेक योर बैक स्ट्रेंथन देम। तो कितनी बारी कमर तोड़ोगे यार, मतलब हर बार पे आगे ऐसा कोड़ा बरसाते हैं धड़म बंदा उठता है अच्छा मई में लड़ाई करनी है जहाज गिरे हैं अल्लाह अकबर, फिर धड़म अब उठो खड़े हो, अब ये नहीं। अभी वो सारा कुछ जो कल जावेद साहब को अगर सुनो ना अहमद जावेद साहब को, उन जैसे बुजुर्गों को लगता ये है जो थोड़े से ज़रा नाकिद भी हैं इस तसव्वुर पाकिस्तान के, दे आर ऑफ द इम्प्रेशन के 71 में हो गया था जो होना था वो हो गया था। ऑफ कोर्स इट्स देयर साइकी दैट वाज इम्पैक्टेड बाय इट एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज दैट वे। हम शायद उसकी एक रिफ्लेक्शन है, हम समझते हैं कि 9/11 में जो होना था हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय होना था जो हो गया था? मतलब जो भी इसका बनना था ऑफ दिस प्रोजेक्ट वो हो गया और ये 20-25 साल से उसी की अनरेवलिंग देख रहे हैं हम। मे बी देयर इज अ न्यू जनरेशन जेन जी और अल्फा और जो बच्चे आ रहे हैं जो बड़े डायनामिक बट भगोड़े हैं वो सारे। Yeah, they don't have the guts. They don't like this place. I mean, they like this place, but they don't like it as the entity. और अब तो आपको पता है कि हम इस्लामी जमहूरिया सिंधु बनने वाले हैं, अब तो हम वो टॉय कर रहे हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये वो, जो कि I don't find it problematic. I mean, different to it, but there was always in the मतलब एतजाज हसन was one of its pioneer. उसने किताब भी लिखी थी हमारे खमीर में। I think उसका शायद PhD तो नहीं की थी उसने, लेकिन उसका थीसिस वगैरह भी था इसके ऊपर। नहीं, मेरी अब्दुल्ला से बात हो रही थी, मेरा भाई जो है वकील इंग्लैंड में, कहता है यार ये मैं तौसीक़ कर रहा हूँ और ये भी बात करता प्रोग्राम में, हम तौसीक़ कर रहे हैं बादशाही शालीमार बाग की और ये, कहते हैं यार दुनिया का माल लूट के यूरोपियंस ने फिर ये काम किए हैं, तुम बात करो कोई, हम इतने 2% से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने लगे, हमें तो अभी नोबल सैवेज स्टेज में होना चाहिए ना जब ग्रीक सिटी स्टेट्स थी। अभी फलसफा नहीं है, अभी लड़ाई है सिर्फ, हम वॉर फुटिंग पे। हम जब हार्ड स्टेट वाला सारा हुआ हमने कहा कि ओह फाइनली अब बनेंगे, वो पता नहीं कोई और ही हार्ड स्टेट थी वो, हार्ड स्टेट फॉर अदर फॉर दी बट नॉट फॉर मी। वो था कि बिजनेस एज यूजुअल फॉर अस, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो सरदारी, एंड फॉर तुम्हारे लिए देर इज अब ये चाइनीज स्पाईवेयर एंड डंडे खाओ एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट एंड CTD and CCD and CTD and crypto scams and what have you. तो that hard state would have meant कि हम कोई ग्रीक सिटी स्टेट बन जाएंगे, हम कोई स्पार्टा बन जाएंगे, you know, हम कोई ट्रॉय बन जाएंगे, हम कोई लड़ाका जैसे सिद्धांतों को, और तुम कौम हो और तुम वो इस तरह वही सरुमान जो बात है whom do you serve और वो उस पर निशान लगाता है और के ऊपर सरुमान माय मास्टर, ऐसे जनून पैदा करो इनके अंदर। नहीं हम तो पंजाबी हैं, तुम तो पठान हो। हम दुनिया की बेकार कौमों में से कौम है यार, फेस रियलिटी। द सब कॉन्टिनेंट इज अ फियास्को, इज अ नाइटमेयर ऑफ हिस्ट्री। ऑफ कोर्स वो कॉन्गो से उठ के आदमी आके कहे कि यार हमारी इतनी बड़ी तारीख है मोहतरम, सर आंखों पे आपकी कौम अल्लाह ने कौमों में बांटा ताकि हम पहचान सकें। अब बताओ अचार के साथ खाऊं या प्याज के साथ खाऊं? इसका ये क्या? नहीं वो अच्छा खाने को कुछ नहीं है, अच्छा रोटी भी नहीं है, तो अब क्या करना? लेकिन तुम पंजाबी हो। अच्छा
लस्सी दूध से बनती है, दूध खालिस नहीं है। अच्छा चलो, रंजीत सिंह, अच्छा काना तुम्हारा बाप था। रंजीत सिंह हीरो है हमारा। मैं तो पोटहारी हूँ, तो मेरा बाप तो नहीं था, तुम तो जट हो। लेकिन उसने कश्मीरियों को ही बचाया था फॉर सम। हाँ जी बचाया था उसने फॉर सम जी जी इन सम डिस्टोपियन हिस्ट्री ऑफ। कुछ घोड़े भी नहीं, कुछ मुसलमानों के घोड़े भी परेशान थे, तो उसने मस्जिद में उनको नमाज की जगह भी दे दी थी। बट दैट वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। बुनियादी तौर पे वो एक मतलब एक फेल्ड एम्पायर। देखो व्हाट वर द सिक्स, जो ये एक रोविंग बैंड्स ऑफ मर्सनरीज थे, एक रिलीजियस कल्ट था जो कायम हुआ एक वक्त पे। और जब एक एम्पायर फेड कर रहा होता है, तो जो उसके गिरदो नवाह में जो कमज़ोर कबाइल होते हैं ना ट्राइबल वॉरफेयर में, जिनमें असबियत ज़्यादा होती है, वो अला इब्न खल्दून, तो उसको कैनिबलाइज कर लेते हैं। वेंडल्स, गॉथ्स, बारबेरियंस आए, रोमन को खा गए, ऑटोमन्स को कोई और, ममलूक्स को खा लिया, ममलूक्स ने सल्जूक्स को खा लिया। ये तो जैसे अब वो कुछ बना पाते हैं तो वो उनका टेस्टामेंट ऑफ टाइम है। वो नहीं था क्योंकि बाहर एक और बड़ा जिन बैठा हुआ था, डच कंपनी, बरतानवी ताज, वो देख रहे थे कि हाँ लड़ो दोनों तरफ से हम आ रहे हैं। और वो एक चांस जो था 1857 का, रंजीत सिंह के बेटे ने वो भी फेल कर दिया, फ्लॉप कर दिया। अहमद सैयद अहमद साहब को शहीद कर दिया गया रहमतुल्लाह अलैह को। बस दैट वाज द एंड ऑफ योर आर्क, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन अब उसके अंदर से वो कोई नई चीज़ कशीद करना चाह रहे हैं ना, नया माजी कशीद करना चाह रहे हैं। ये जो द ऑब्सेशन विद हिस्टोरिकल, मेरी फेवरेट हिंदुत्व, हाँ अभी सब क्रिएट कर रहे हैं ना। अब वो चूँकि वो उन्होंने बना लिया एक काइंड ऑफ माइथोस, और क्या कहना चाहिए, हाँ महाभारत से चलती है, महाभारत चलती है, और वो 10,000 साल पुरानी है, तो हमारी 7,000 साल। अब उनकी अगर 5,000 है तो हमारी 7,000 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर उनकी 7,000 तो हमारी 9,000 साल पुरानी होनी चाहिए। एज इफ गोइंग बैक इन टाइम। नेशनल एवरेजेस को देखो तो हम 1 से 2 इंच आगे ही होते हैं उनसे। बम भी जब उन्होंने मारे थे तो हमने उन्होंने 3-4 किए, तो हमने 5-6 कर दिए। कद भी देखो, बाकी चीजें भी देखो, तो वो टिट फॉर टैट की पॉलिसी में ना, तो ये हमारा टैट है। तो अगर हमारा टिट है तो असम में साडा भी टैट है। इनमें पंजाबी वाला टैट कह रहे हैं हम। तो अगर उन्होंने कहा कि हमारी 5,000 साल पुरानी तरीके, तो हमने 7,000 साल पुरानी, कि हमारी 7,000। पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे ना हमारे, टोटली आई थिंक पहले चीफ आर्मी स्टाफ थे ना, वो इधर मंजिदाड़ा में बैठा करते थे। अशोका हमारे पहले चीफ साहब थे। तो हाँ जी, और बताएं। अब चूंकि उन्होंने बना लिया, तो हमने मुकाबले पे वो बनानी है। इट्स कंप्लीटली यूजलेस। अभी शुक्र करो इन्होंने कुशान को नहीं डिस्कवर किया एम्पायर को। अभी कनिष्का की बातें नहीं शुरू कर दी। कनिष्क नीचे था बादशाह, अभी कनिष्क की बातें नहीं शुरू कर दी उन्होंने। ऑफ कोर्स वो भी करेंगे, अभी याद आ जाएगा इनको। मैं चलो मैं एक और दे देता हूं। और उसका एट द एंड ऑफ द डे क्या वो निकलता रिजल्ट, मैं बताता हूं। कि वो ट्विटर के ऊपर एक पंजाबी जेंजी है जिसको पिछले 20 साल का कोई नॉलेज नहीं है। वो कहता है कि बॉम्ब मुल्ला याकूब एंड देन बॉम्ब द फ्यूनरल ऑफ मुल्ला याकूब, बॉम्ब द फ्यूनरल ऑफ मुल्ला याकूब एंड गिव हैंड टू द वन हु गिव्स हैंड टू फैमिली ऑफ लॉ मिनिस्टर। वो वाली बात है। और फिर सीसीडी को वहां जाके क्राइम क्लियर करे वो जाके। और फिर वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ, फिर एक अफगान बच्चा होगा जो जर्नी में बैठा होगा, वो इनका और फिर वो आएगा कि असल में तो अशोका वगैरह अफगान थे, इंडो आर्यन तो हम है। उसके अंदर वो, और हम सुपीरियर रेस, वो ज़ैग्रोस है, तो तुम्हारा वो डीएनए है, तो तुम। और ये ट्वीट करके वो प्राइड मार्च पे निकल जाएगा। वो प्राइड मार्च पे निकल जाएगा झंडा लगा के YMCA। मतलब आखिरी सिर्फ इतनी ना, जितनी भी पीआर थी ना हमारी गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ वाला पता है, यहाँ वाला रोएगा कि औरत मार्च प्राइड परेड क्यों निकालते। दोनों हैं गे और दोनों पॉर्न एडिक्ट हैं। Inside you there are 2 ethno-nationalists. One is Afghan and one is Punjabi, and they are both gay and porn addicts. And somewhat we have to like pay attention to. We have to be like, आज पंजाबियों ने लेफ्ट से मारी है। We have to devise policies to satisfy them, right? और फिर एकदम से ना जीसी में एक रैली निकलेगी पंजाबी नेशनलिस्ट की, और वो यूपी बिहार की उर्दू जुबान में नारे लगा रहे होंगे। और फिर वो बच्चा पेपर लिखेगा कि जो इस्लामी शरीयत कोर्ट ने ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ फैसला दिया था ना, वो एंटी वेस्टर्न नहीं था, वो प्रो वेस्टर्न फैसला था। सुभान अल्लाह। We were the real anti western. We was kings. We was the real homos. We is gay. We is gay and we are real anti western. Anti imperial. We was the real boy lovers. ठीक है। हाँ। ये we was kings and we was the real boy lovers. हाँ, उन्हें तो बॉय लविंग करनी आती है। मेरी ज़ात उत्ते टैग कीते। उन्हें तो बॉय लविंग, और फिर उनको बुलाया जाएगा स्वास के अंदर, और सारी इन
यूनिवर्सिटियों के अंदर हाँ जी, हाँ जी। लेक्चर्स देने के लिए टूर पे स्कॉटलैंड बुलाया जाएगा और ये सारा कुछ फिर होगा। इंजीनियर साहब एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और रिकमेंड करेंगे लॉजिकल एंड ट्रूथ लविंग एनालिसिस, द स्टार्ट ऑफ द रेनेसांस इज हियर, आई एज मार्टिन लूथर ऑफ द रेनेसांस of the Wahhabi Approve this Renaissance. message. Approve this message. I am Engineer Mirza. I am Engineer Mirza. And I approve this I am message. the Wahhabi Renaissance man and I approve this message. Yeah. Magellan हूँ मैं इस ज़माने का. And then he will have to take his statements back because you know Tariq Masood will say कि वो LGBT वाले इसके साथ हैं. समझ गए? समझ नहीं आ रही. अल्लाह खुश रखे सारों को. I mean, what What an ecosystem. Yeah. What a system, sir. What a शानदार. What a great shot, sir. और इन्हीं के बीच के अंदर इस एक हफ्ते के अंदर एक हमारे पड़ोस के अंदर एक PR इवेंट भी हुआ. It was a good political PR event. I would give them that. They know how to build their PR. ईरान में. हाँ नहीं अच्छा पड़ोस में हमेशा मेरे जहन में इंडिया ही आता. नहीं ईरान ने तो अंत चुक दिया. हाँ. वो जो कुरानी आयतों का उनका मजमुआ है, उन्होंने जो अफगान वो खेला, उधर अहमद शाह के बेटे को खड़ा किया हुआ, तो उधर मुल्ला बरादर को खड़ा किया हुआ, और मुत्तकी साहब भी थे और सारे वो मुत्तकी साहब भी थे और वो क्या नाम है उनका, मुल्ला बरादर थे, मुत्तकी साहब थे, सीनियर लोग थे. मुल्ला बरादर को देख के ना मुझे शर्म आया था. क्यों? हाँ, फॉर ऑब्वियस रीजन. पता नहीं. और जो आयतों की उन्होंने आयतें चूज़ की बिलखसूस सऊदिया को सुनाई, उन्होंने तुर्की को भी सुनाई. उन्होंने कहा कि दो जो स्विट क्वाइटली जो बैठे रहते हैं शुड ज्वाइन. उन्होंने अब ये देखें कि ऐसे उन्होंने किया कि एक मजहबी पेशवा से बढ़ के, सियासी लीडर से बढ़ के एक आलमी इंसानी ह्यूमैनिटेरियन लीडर है. ये वो रेस्ट इन स्टेट कर रहे हैं, जैसे वो सोवियट्स के ज़माने में नहीं करता था, तो सामने उनकी मैयत को ताबूत रखा अलामती. ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ही इज इनसाइड द ताबूत. और वफ्द की शक्ल में, और बैंड बड़ा शानदार. उसमें इवन द मैसेज मूवी नहीं थी लिबिया ने जो बनवाई थी, सहाबा और रसूलुल्लाह वगैरह के उस दौर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ट्रैक है एंट्री इनटू मदीना. अच्छा. वो एनियो मोरिकोन ने बनाया था साउंड ट्रैक. ही इज़ बिग हॉलीवुड कंपोजर. वो साउंड ट्रैक जो है ना वो आप द मैसेज फिल्म को, उसमें 2-3 गाने उसके बजाए थे उन्होंने. द मैसेज फिल्म का आप साउंड ट्रैक सुनेंगे ना, आपके ना जैसे अंदर विसरल रिएक्शंस होंगे. वो बहुत कंपोजिशन की बहुत रूज पता. एनियो मोरिकोन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न्स और बहुत ज़्यादा बड़ी हॉलीवुड प्रोडक्शंस की 60-70 में बनाता था. लिबिया टेस्टफुल आदमी था वो, लिबिया का अपना गद्दाफी. उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. एंथनी क्विन जी टॉप ड्रामाई अंदाज का एक्टर. वो जो जिसने हिंद को प्ले किया था, आयरीन पेपस ग्रीक, वो शी वाज द मतलब क्रीम एक्ट्रेस थी उस ज़माने की. फॉरेस्ट समथिंग, टिमोथी फॉरेस्ट आई थिंक उसका नाम था, जो खालिद बिन वलीद का किरदार है. वो स्टेज एक्टर था बहुत बड़ा. उसकी पर्सनैलिटी लार्ज. उसमें वो सीन होता है, वो कहता है, वो जैद मसनूई सा बनाया हुआ सीन उन्होंने, लेकिन वो जैद बिन साबित नहीं, जैद बिन हारिसा कहता है कि लेकिन तुम्हारी तलवार तो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ न्याम से बाहर नंगी और रोरियाँ थी. तो वो कहता है कि अब मेरी तलवार, यानी अंग्रेज़ी में, विल बी द सॉर्ड ऑफ गॉड. यानी उस डायलॉग अच्छा उस सीन में इनसाइड द मॉस्क होता है मुकालमा मेरे ख्याल से, जब वो कन्वर्ट करने आते हैं, उस सीन में 3 कंपोजिशन है. एक लाइट की, फिर एक जब ट्रांजिशन होता है, खालिद के चेहरे के पीछे सूरज होता है और वो उसमें वो करता है. और तीसरा एक तो सैयदना खालिद को जैसे फिल्माया ऑब्वियसली दैट्स नॉट खालिद, काम डाउन, यू नो व्हाट आई मीन. सैयदना खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को डिपिक्ट किया हुआ, सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को भी किया हुआ है. लेकिन मेन मूवी के हीरो थे हमजा. Obviously they had to tell the story with some kind of literary device. सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को दिखाना was impossible at that time. बाद में फिर कतर ने जो बनाई सीरीज उमर वाली, तो उसमें फिर सहाबा को दिखाया था. At that time it was, लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं. अल अज़हर से भी इन्होंने अप्रूव करवाया. फिर उसके अंदर वो म्यूज़िक एनियो मोरिकोन का जो है ना, वहाँ पे आता है. वहाँ पे उस ट्रैक का नाम है द मैसेज. अच्छा. पूरी ओरिजिनल साउंड ट्रैक है, मैं जेन्युइनली रिकमेंड करूँगा. वो फिल्म हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में नील बटा नील, लेकिन कुछ सीन्स ठीक है. जैसे वो तो कुछ जैसे मेन स्ट्रीम जो बात गलत हो नहीं सकती, लेकिन वो फिल्म कभी ना मुसलमानों ने उससे पहले उस क्वालिटी की हॉलीवुड प्रोडक्शन और ना उसके बाद बना पाएंगे. वो जो फिल्म बना, क्योंकि उसमें एक इंग्रेडिएंट्स का वो था, परफेक्ट स्टॉर्म था, और एक पागल सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग. ब्यूटीफुल फिल्म. मतलब मैंने बचपन में देखी थी. साउंड ट्रैक वाज देयर जब यमन वाले आते हैं,
द मैसेज उसमें साउंड था, उसका नाम है एंट्री इनटू मक्का, वो जो फतेह मक्का का ट्रैक है. ओ वाह, दैट वाज, आई एम टेलिंग यू, इट वाज अ लेयर्ड मैसेज. मैंने सुना उसको, ये तो द मैसेज का साउंड ट्रैक है. फतेह मक्का वाला. आई नो द ट्रैक्स का नाम है एंट्री इनटू मक्का, द मैसेज, प्रेजेंस ऑफ द प्रॉफिट. जो एक ना बड़ा हल्का ना विस्लिंग ट्रैक है, जब रसूलुल्लाह के पीओवी से जब दिखाते हैं ना, कि जब काबा में ऐसे बस एक पीओवी दिखाते हैं, या एक ऊंट दिखा देंगे खाली, हाँ ऊँट दिखा देंगे, या लाठी का सामने वाला ऐसा दिखा देंगे, लाठी कि उनकी लाठी थी. हजरत अली की वो दिखाई हुई है, सिर्फ शॉर्ट दिखाई हुई है हजरत अली की. हाँ, जब वो लड़ने जाते हैं बदर में तो ऐसे एक तलवार आती है बस. जुल्फकार, हाँ हालांकि वो अलग है. अगेन अगर थी भी तो बदर पे नहीं थी, बट एनीवेज सब दिस आर ऑल यू नो आर्टिस्टिक व्हाटएवर. एंड उलमा ने अलाउ किया था, नॉट मी, अल अज़हर, हनफी उलमा, दिस ग्रेट स्कॉलरशिप, शिया सुन्नी एग्रीड, डोंट एट मी, आस्क देम, इट्स माय चाइल्डहुड मूवी. सो अच्छा, तो वो उन्होंने सॉन्ग प्ले किया व्हेन द एंट्री इनटू मक्का, व्हेन द यमनीज कम. यमनीज. अच्छा, फिर वो आयात है ना, उस फिर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन लीडर, सेंट्रल ताबूत, वफ्द आता है कौम का, सलामी पेश करता है, गोज अवे. इवन हिंदुओं ने भी हाथ खड़े किए हुए थे वहाँ पे. मैं देख रहा था. और 100 से ज़ायद अक़वाम के आला हुकाम, फ्रॉम फॉरेन मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स टू हेड ऑफ स्टेट. या बट अभी तक हमने तारीफें की, अब मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ी साथ के अंदर जो है ना, ये जो तुम्हारी जो कार्ड कैरिंग अलकायदा, हालांकि बाय द वे अलकायदा की सारी जो लीडरशिप है वो it was also there. it was also there during the whole time. वहाबी यू सैफुल अदल is still जो सैफुल अदल है वो भी सैफुल अदल. हाँ, कौन, क्या नहीं है? I think he is still rumored to be in Iran. और हमें पता है कि उसामा बिन लादेन was in Iran. They went from Tora Bora to Iran and मतलब लोग कह रहे थे कि लोग बड़े हैरान हुए कि अच्छा तालिबान को ही बुलाया. आई वाज लाइक ब्रो, वो किधर से आ रहा था मुल्ला अख्तर मंसूर, और किसने उसकी लोकेशन लीक की थी, और वो कहाँ शहीद हुआ था, राइट? मतलब फ्रॉम बलोचिस्तान टू ईरान, मतलब इनके लिंक्स इट गोज बैक वेज. दे वर आल्सो प्लेइंग द डबल गेम. That I thought that was very strange, by the way, क्या that they had Ahmad Shah Massoud there. नहीं, But he has no power. he has no power, but still he has connections because of his father. But they should have been. But that was bad diplomacy. नहीं. I think they have good ties with the Taliban. They should have not done that. Like it might have been a benign. देखो benign भी होता था ना. Many people get invited, but Afghan diplomacy वाले people have taken it very negatively. Yeah, but I think Ahmad Shah Massoud की जो फिगर है वो ट्रांसेंडेंटल है. It's not Afghanistan. Yeah, I get it. It's not Afghanistan. It's not even वो है अभी जर्मनी की फ्लाइट लेकर आया और वापस वहीं जाएगा. जैसे बट उसकी वो एक न्यूसेंस वैल्यू नॉर्थ में. उन्होंने अमरुल्लाह साले को नहीं बुलाया. हाँ, दैट वाज अ गुड मूव. राइट. हाँ, बुलाया. उसको बुलाया इसलिए नहीं है कि वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करता है अफगानी पोजीशन को, उसको इसलिए बुलाया है कि अहमद शाह मसूद का बेटा. उसकी टोटल मबलिक होती है ना कि मतलब इस बंदी की क्या खुशी थी, ये फलां का बेटा, और वो उसके अलावा उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया. और वो ताजिक सेंटिमेंट भी है. अहमद शाह मसूद का बेटा अब्दुल्ला, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला मसूद व्हाटएवर, उसकी उसने जिंदगी में क्या किया. और लाइक ही जस्ट वी ऑल नो हिम बिकॉज क्यों अहमद शाह मसूद का बेटा है बस, और तो हमने नहीं यार उसके साथ कभी पॉडकास्ट ना करनी पड़ जाए. Who knows. लेकिन हमारे लोग बहुत खुश थे कि फाइनली अफगान अपोजिशन इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड. Afghans were blowing it out of proportion गुस्से में, एंड हमारे वाले वर लाइक उछल रहे थे. फॉर आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग. यू आर राइट, इट वाज नथिंग. इट वाज जस्ट होता है यार. और मैं आई वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. हमें पता है कि अहमद शाह मसूद के कितने अच्छे कनेक्शंस थे उस रजीम के साथ, और वो पूरा जो मतलब उन्होंने इवन आई थिंक दे माइट हैव इनवाइटेड कुलबद्दीन हिकमत यार, बट सिंस ही इज सिक तो वो शायद ना गया. Possibly, I couldn't tell you. Yeah. लेकिन हम पता कर लेते हैं, उनके सारे रिश्तेदार इस्लामाबाद ही होते हैं तो. बट या लेकिन हमारे यहाँ आपकी जो रुक नहीं थी आपके अंदर यार, आई वॉज वेरी लाइक सरप्राइज्ड अबाउट द हु डू यू थिंक इज द बिगेस्ट ग्रिफ्टर, दैट जैक्सन हिंकल गाय और दैट हिंदू जो कहता है खामिनेई, इमाम हुसैन, करबला. जैक्सन हिंकल उनमें से बड़ा ग्रिफ्टर कौन है? जैक्सन हिंकल. राइट. यार देखो, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हमने अब 10 साल देखा है ना, अपने उसमें टीनेज से देख रहे हैं. उनमें बहुत कीमती लोग हैं, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रिंसिपल कंसिस्टेंट पोजीशंस हैं.
लेकिन बहुत कम है तादाद में। मैं अगर अर्ज की अगर जी सर जी। हाँ, तो वो काबिल दीद, वो तनकीद भी कर लेते हैं, वो तनकीद बर्दाश्त भी कर लेते हैं अपने इस पूरे एक ह्योला जो एक पूरा एक आइडियल्स हैं उनके, और एक पूरे उसमें स्टेट्स जो इन्वॉल्व हैं। रशिया, मैं डिमिट्री की मिसाल देता हूँ, डिमिट्री लेस्कैरिस, रीजन टू रेजिस्ट, रशिया पे तनकीद करने से वो नहीं बाज आते। लेफ्टिस्ट हैं, एक्सिस वाले आदमी हैं, चीन पे तनकीद करने से बाज नहीं आते हैं, लेबनान और ईरान की पॉलिसियों पे, हिजबुल्लाह की पॉलिसियों पे ऐसे नहीं है कि वो किसी डिलूजनल स्टेट में है, लेकिन बट ही इज़ अ रेयरिटी एज ए जर्नलिस्ट। फिर एकेडमिक्स में अगर आप आ जाएं तो देर आर फ्यू नेम वर्दी वंस जो बर्दाश्त भी कर लेते हैं। बाकी जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना वो मजहबी डिलूजन की हद तक है। इट इज अ रिलीजियस कुछ प्योर गिफ्टर हैं, प्योर लाइक मैक्स, वो क्या नाम है उसका, बैंड ऑफ ग्रिफ्टर्स, जैक्सन, हिंकल, वो जो हाज कौन है, वो जो अमेरिका में होता है कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड है, यंग लड़का, जो ग्रे जोन वाला क्या नाम है, मैक्स ब्लूमेंथॉल, एरन माटे, प्योर ग्रिफ्टर, वो खातून पार्टिजन सीरियन गर्ल, या प्योर ग्रिफ्टर, ऑल्दो आई डोंट माइंड हर। अच्छा, पाकिस्तानी भी मुझे ये समझ नहीं आती कि वो लोग, हाँ, जो बहुत सारी सिस्टर्स ने उन्हें हिजाब भी लेना याद आ गया। बुशरा शेख, I'm sorry, Pakistani है, I respect you, UK expats, very nice, thank you for the remittances, but she's a fraud. She has no idea what she's talking about. और जो हमारे तरफ से 2-3 अच्छे लोग भी गए, बदामी साहब गए, हमजा भट्टी, Hamza Bhatti, I just wanted to take this time out actually. I really want to say this. Hamza Bhatti is mashallah a food vlogger. It's not my cup of tea. It's his business. I don't consume that content, although I consume the food. Of course, food. a lot. A lot of it. Yaar, what an upstanding moral character, mashallah. What a dignified person. वो किसी सोशल इशू पे बात नहीं करता, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं, एंटरटेनमेंट चैनल है, उसके बावजूद वो गाज़ा फ़लस्तीन के लिए विदाउट यानी ब्रांड को ठुड्डा मारते हुए, सरकार को वो करते हुए, पोटेंशियली अपने बिलीफ्स को उन्होंने एक वो करके रखा कि भाई ये लो मैं टारगेट हूँ, आ जाओ। ही कैन गो फॉर द पेप्सीज एंड कोक्स एंड ऑल दिस, यू नो, आई एम श्योर, एंड कभी किया भी होगा, आई डोंट नो, मैं कोई हिस्ट्री नहीं उनके फ्रेंड से करके आया हुआ, बट मैंने उनको बहुत मोहतरम पाया। उन्होंने यहाँ से जो पैगाम बनाए वीडियोज़ के, वो मुझे ईरान से सहाफ़ी बताते हैं यार, इट टच्ड अस, जो उन्होंने उर्दू में बच्चों के रिकॉर्ड करवाए ना, इसके अलावा नहीं, और एक प्रिंसिपल बाईलाइन कंसिस्टेंसी, हालांकि वो मुझे अंदाज़ा है कि वो गालिबन अहले तशय्युं हैं तो उनकी एक्स्ट्रा सिंपथी है, बट इट डजंट रिफ्लेक्ट टू मी व्हाट आई सी एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, इज़ के अहले फ़लस्तीन हो, कोई और हो, वो बंदा यार उसका प्लेटफॉर्म ही नहीं है वो। एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने सर्विस दी ईरान को, फ़लस्तीन को, कॉज को, एक बिगर आइडियल को, दूसरी तरफ like I have disliked this person for so long. One of the first programs जो हमने किया था ना ईरान का, उसमें मैं I just went off इस बंदे के बारे में। अच्छा, वो प्रोग्राम पढ़ा वो प्रोग्राम फिर अपलोड नहीं हुआ? नहीं, उसकी कोई क्लिप शॉर्ट शूट लगी थी, बाकी काट दिया सामने, और शॉर्ट में है बाकी, इज मिस्टर मुरू। मुरू एक मिलेनियल बूमर है, मिलेनियल कम बूमर, सेल्फ ऑब्सेस्ड। नहीं, ये ईरान और फ़लस्तीन के बारे में नहीं है, मेरे बारे में। मैं हूँ यहाँ पर, द स्टार। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सुन्नी नहीं हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, मैं कुछ और, मैं ट्रांसलेट कर चुका हूँ, मैं चे हूँ, मुझे देखो HD में, मुझे देखो। अच्छा, देयर इज अनएंडिंग शॉट्स ऑफ हिज फेस बीइंग लाइक, बहुत किसी गहरी सोच में गया हुआ, लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस गाय। उनका लीडर शहीद हो गया, और ये 3000 से ज्यादा आदमी, और जाके कहता है ये मेरे लीडर, ये मेरे तो वो नहीं थे लीडर, ये मेरे लीडर तो नहीं थे। लाइक अगर नहीं भी थे तो बताने की क्या जरूरत है ब्रो। Thanks guy, chill out. And he made it sectarian for no reason, and then he had to say कि but it's about me. It's me, I am the Ayatollah. Number one. Number two, he's like 3 साल खामोशी, कोक पेप्सी जिंदाबाद, you know, I have always supported the boycott. Public position, privately मेरी हमेशा ये रही है।
As much as you can, people make mistakes. Sometimes you're there at a store and they give you Coke or whatever. I'm fine, whatever. Don't go crazy. People have to work those jobs. कोई मसला नहीं. I'm not crazy. Not a peep. Boycott के लिए मैंने कभी किसी को नहीं कहा कॉल आउट करो कि जो करे, Yeah. जो शोबदेबाजी करे. अब आके आपने एक प्रोग्राम नहीं बनाया गाजा पैलेस्टाइन के बारे में, क्यों? क्योंकि आपने अमेरिका टूर करना होता है, आपने यूरोप जाना होता है. ठीक, खामोशी. आपका पूरा ब्रांड सोशल कमेंट्री है, मॉरल जजमेंट्स पास करना है. एवोल्यूशन के ऊपर कमेंट्री कर रहे हो आप, कभी वो एलजीबीटी के उसको ऊपर आप- कमेंट्री कर रहे हो. मतलब आप में इतनी अखलाकी जरूरत ही नहीं है कि आप बात करो अबाउट द वर्स्ट जेनोसाइड ऑफ द 20th 21st सेंचुरी. हाँ, लाइव स्ट्रीम्ड. लाइव स्ट्रीम्ड, बच्चों के छिछड़े चीथड़े उड़ रहे हैं. एंड नाउ दैट, अच्छा, सो बिकॉज पेप्सी बुला ले बैटल ऑफ बैंड के लिए तो मोरू साहब हाजिर हैं, कोक बुला ले तो हाजिर हैं, कॉर्नेटो यूनिलेवर बुला ले तो हाजिर हैं. तो इसी तरह ईरान एक बुला ले ब्रांड तो है हाजिर है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो भी उसने बुलाया तो हम चले गए. तो हम चले गए. हमने कहा अच्छा ये हम भी cover कर लेते and he हैं. says it कि मैं एक वॉयरिस्टिक, मैं एक पॉर्न एडिक्ट हूँ, कि इन्होंने बुलाया. बाय द वे, तो मैं आ गया. he said that he is acknowledged it. I know he is. Look at the content. He's a voyeur. He's a little peeping Tom. That's what he is. He's a peeping Tom. ये वो जो हाँ. So he's a और ये freak. ना, ये बकायदा व्लॉग्स में पता है क्या कहता था? बच्ची चेक. याद है? I've never. I used to watch his vlogs और मैं चालू बताऊंगा. वॉच के वो व्लॉग चल रहा होगा, अच्छा व्लॉग होगा, लाइक फॉर सम मोबाइल बीच में ही कहता होगा बच्ची चेक. अरे भाई ये क्या था ब्रो? Porn. It's porn. I'll tell you what it is. मैं क्यों चालू हुआ था? I didn't never watch this content. मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ. मैं इस काम की तरफ आना शुरू हुआ. प्रॉपर्टी का काम सस्ता कर रहे हैं हम. प्रॉपर्टी वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं जायज़ और नाजायज़ काम के बारे में जब वो कर रहे होते हैं, एंड मार खानी पड़ती है उसके लिए. एंड दिस शिट वॉक्स अलोंग एंड 3 months ऑफ माई इनकम एक एड में ये लेता है फ्रॉम अ सोसाइटी दैट डजंट एग्जिस्ट. नाइस. एंड ही डिड द एड एंड दे टुक हिम टू द साइट, और वहाँ कुछ भी नहीं था और ये एड में आ गया. अमेजिंग. आई ट्राई टू कॉल हिम आउट, तो हमारी कोई बात भी नहीं होती थी ना. अब है उस नंबर्स के एतबार से, मोरू इज मोरू, because the state is क्या propping बात him है, up, the क्या companies are propping him up. उसने महीने में एक फिल्म बनानी है बड़ी गौर और फिक्र करके, क्या आउटपुट निकलती है. मुझे दे दो 25-30 लाख में बनाता हूँ फिल्म तुम्हारी. These guys are retards. It offended me on a personal level कि इसने ऐड बनाया जाके ये. So I think वो रहा नहीं जाता. वो जो फ्रॉइडियन स्लिप्स निकलते हैं जनाब से, इन्होंने बुलाया तो मैं ये भी देखने आ गया. मैं तो बस देखने आया था. लाइक बिल्कुल I'm a कि fly क्या on the हुआ है. wall. 3 साल से हम I'm just having a human 3 साल से हम experience. ये पता कौन लोग हैं रप्चर के थ्रू यार? गुजर रहे हैं. गाइस, हमें पीस की जरूरत है यार. आई फील लाइक देयर इज टू मच वायलेंस इन द वर्ल्ड. Yeah, we- वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया. बच्चे की लाश उठा के आए. व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? Yeah. It's these guys are the leftovers of liberal ideology. जो वॉर ऑन टेरर एक दो में, बच गए हैं ना बस उनमें से. वॉर ऑन टेरर के ऑल्टर पे ज़िबा हुई वो मेंढा लाया गया और अक़वाम आलम को बुलाया गया. देखो तुम्हारा खुदा लिबरलिज्म, खून सारा उसके गया. एंड ये उधर ही अभी भी मेस्मराइज्ड खड़े हैं. लिबरल वैल्यूज, ये विल एंड ग्रेस, फ्रेंड्स, साइनफेल्ड. मैं साइनफेल्ड में रहता हूँ. Yeah. बस They literally live in that universe जो उसके बाहर का इन्होंने कभी देखा भी नहीं होता. और ऑफ कोर्स मतलब he brags about his father's money and everything. डज ही? Yeah, he does. कि मेरे पापा के पास भी 1 मेरे करोड़ पापा है. के पास गाड़ी है पता नहीं ऑडी का whatever जो भी. What? Yeah, He says that on camera? he does that. He does that. तू सही बहुत है, वही कंटेंट chill नहीं scene देखता है. इसका ब्रो. नहीं, ये पुरानी बात है कि अब whatever जो भी सीन है. खैर अब एक बजे गाड़ी की मुझे गंदी फीलिंग आ रही है. Feel like you're into this guy. No, I'm not. Are you gay? Are you a peeping Tom? अस्तगफिरुल्लाह. लेकिन अब तो वो मैंने भेजी, मैंने कहा ये क्या तो मुझे रील भेजी. मैंने सिर्फ 2 बार वहाँ भी बैठ के यही कर रहा है. मैंने मतलब आप गए हो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 There's 4 people I've ever called out on Palestine. 5. मुज़म्मिल, शाहजेब खानज़ादा, मुज़म्मिल, gross violators. एक दफ़ा खकान, खकान शाहनवाज. हाँ, I knew him in school, थोड़ा बहुत इस्लाम दुआ थी.
बट वो क्योंकि अजीब सी ही डज दिस वियर्ड सोशल कमेंट्री अपने इंस्टाग्राम पे आके आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट you're a hot model just shut up and make money बाइकआउट नहीं करना चाहिए ये नहीं yeah who cares about the boycott he would one of those like wait let me get out my feminist literature you're a queen babe type वो shit कर रहा था and I was like क्या कर रहे हैं तूने ऐड करना है कोक का shut up nobody's saying anything to you do it fine it's your problem don't आके tell us what we have to do or whatever and it's this guy now and मेरे रडार पे भी नहीं था I didn't care about this and I saw this मैंने कि पहले तो मुझे एतराज इस बात हुआ कि ये ईरान जा क्यों रहा है लाइक इसका क्या ताल्लुक है लाइक पूरी जो 3 साल लाइक इतने डम आप कैसे हो सकते हो कि ये जो हम एक कल्मिनेशन पॉइंट पे आया ना द स्टोरी दैट स्टार्टेड ऑन अक्टूबर 7 वहाँ से होते होते 3 साल बीच में सीरिया ये सारा कुछ होता रहा एंड दैट लेड टू द February 28th और February 28th के बाद से लेके 3 महीने अब हुआ और ये 3 साल बंदा एक ट्वीट एक इंस्टाग्राम स्टोरी कोई इंस्टाग्राम पोस्ट कुछ भी नहीं था एंड देन आई सॉ हिम इन द एयरपोर्ट एंड ही वाज अटेंडिंग ही वाज बीइंग लाइक स्पेशल उसमें जा रहा है लाइक जो स्पेशल जहाज़ नहीं बनाया पाकिस्तान ने जिसके अंदर से यूसुफ रज़ा गिलानी फैसल करीम कुंडी वसीम बदामी ये सारे लोग थे वहाँ पे एक ये टोकन भी रखा हुआ था मुरू के नाम से एंड आई वाज सरप्राइज मैंने कहा ये क्यों है लाइक ये तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ियों के रिव्यू करने खामिनेई साहब की गाड़ी कौन सी थी खामिनेई साहब right like so out of place why would they invite him they didn't have a Syrian by their delegation of course why would they obviously why would they but like they have no like अभी तक रिपोर्ट नहीं अच्छी बनी हो सकता है बशार अल असद को ना बुला लियो मॉस्को से बशार ना वो बिजी था उसके शाम को वीडियो गेम उसकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसकी वीडियो गेम खेल रहा I'm an ophthalmologist yeah I'm an ophthalmologist yeah no बशार सीरिया के अलावा और भी आई थिंक UAE was there Kuwait wasn't there Bahrain wasn't there but in that Arab states of that thing उसमें वो सीरिया का नहीं आना बनता था right of course why would you go to the लेबनान का ऑफिशियल वफ्द नहीं था हिजबुल्लाह का था तो लेबनीज स्टेट का भी था आर यू श्योर because I saw हिजबुल्लाह की जो खवातीन जो लेबनीज स्टेट के ऊपर लेके आई थी लेबनीज स्टेट के ऊपर भी उन्होंने कुरान ही आयत इस तरह की चलाई थी कि मतलब मुआहिदा ना करो इस तरह की मतलब आई एम पैराफ्रेजिंग इट लेकिन इस तरह की कि you know don't do it that was very unique and impressive I liked it that was clever I didn't like the setting though it was very like from that religion नहीं it didn't look nice उनकी सेटिंग से मैच करती थी they have much cooler aesthetics वो जो हुसैनिया वाले होते हैं वो कर लेना काले और पीछे वो लाल बड़े खूबसूरत कैलीग्राफीज होती हैं इट वाज अ बिट ड्रैब ब्लू सा ऑकवर्ड सा आई डिडंट लाइक दैट इंडिया का कौन गया था हु इज द हाईएस्ट लेवल गाय इंडिया का कोई लेजर आइज तो नहीं गया बिकॉज अंकल लेजर आइज की तो वो सारा करियर ही है कि वो ब्यूरोक्रेट ही था कोई या यू नो लो टियर एंड इंडिया वाज इन इंडिया यू नो एंड अमेरिका वाज इन अमेरिका सो तो मैं दांत लगवाने गया था तुर्की तो दांत नहीं वो मैंने बाल लगवा लिए तो वो नून गुन्ना बन गया अगर प्राइम मिनिस्टर मजे आ जाने लेकिन बनेगा कोई नहीं बुद्धू है वो नहीं बनता वो टकले को बनाएंगे बट दैट वाज इट आई थिंक डू यू थिंक दैट MOU थिंग विल होल्ड अप नो व्हाट इज देयर टू होल्ड अप इन इट आई डोंट थिंक रॉबर्ट बिप ने ट्वीट की हुई तो उन्होंने कहा होता ये सारे लोग देख रहे हो ना इसके बाद भी अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि ईरान स्टेट ऑफ फॉर्मेसी कंट्रोल छोड़ देगा क्योंकि ईरानी बहुत अच्छे हैं नेवर या तो वो स्टूपिड है नो अगर तो वो छोड़ेंगे जो सिविलियन लीडरशिप ईरान की चाह रही है ना इज द डेथ ऑफ ईरान Iran will simply not go back to its original position. It will cease to exist as it is today अगर वो IRGC और मजहबी तबके की बात नहीं सुनते. This is a fact. और उनके अंदर भी डिवीजन तो यहाँ तक हैं कि आपने ईरान के पिछले 3 प्रेसिडेंट नज़र नहीं आए. नहीं. रूहानी, अहमदीनेजाद और एक और था वो किसी ने नोट किया हुआ था कि not that they wouldn't want to come. I'm sure they were barred to come. हाँ, they were barred to come और they were disgruntled और whatever जो भी सीन था. लेकिन डिवीजन उनके अंदर भी बड़ी वाज़ें हैं, साफ पता लग रहा है. एक साइड कुछ और चाह रही है, दूसरी साइड कुछ और चाह रही है, एक साइड चाह रही है कि जो साइड डिल्यूजन में रहती है कि डील से कुछ निकलेगा, डील में उनकी मौत है. They know that. They very much know that. If Pakistan and Iran simply by deal making are able to delay, that is the only success to be gained. Pakistan is aware of this. Iran is aware of this. Pakistani obviously सहाफती class is not aware of this obviously. उन्हें बाद में पता लगता है हमेशा. But the delay is only the अगर रिकूप इनके फेवर में नहीं जा रहा, यानी कि they don't need to recoup,
then they shouldn't even have delayed. Can you imagine अगर अभी तक एक sustained campaign इसराइल पे जारी होती? I don't know the exact on ground details. Fog of war है. Even Can Iran sustain further bombardment? I suspect it can. मेरी आज जना राय है. But मैं assume कर रहा हूँ कि मेरी ये बात दुरुस्त है. But can Israel survive this sustained campaign अगर चल रही होती? Could the Gulf? So the pause, who has the pause benefited? Only the Americans. Only the Americans. The Gulf is in shambles still. The Americans. ट्रेड ऑयल में हो रहा है, उसमें डॉलर में हो रहा है. जेडी वेंस कहता है कि सम डेज इवन मोर ऑयल हैड ट्रांसफर्ड हाबड़ ताबड़ में देन इन यूजुअल डेज. और स्क्वीज कौन हो रहा है? गल्फ, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया. मजे कौन कर रहा है? अमेरिका. अमेरिका क्यों स्क्वीज कर रहा है अपने अलायंस को? बिकॉज इट्स ईटिंग टाइम. लुक्स लाइक मीट्स बैक ऑन द मेन्यू बॉयज. एम्पायर क्या करता है एंड पे? अभी दोबारा मिलने जा रहा है. एम्पायर एंड पे रोमन्स क्या करते हैं एंड पे आके? ये मेरा वेसल है, तुम भी वैसल हो. इट्स गोइंग टू कैनिबलाइज ऑल ऑफ देम. अभी दोबारा जो मिलने जा रहा है नेतन्याहू, आई थिंक मंडे है ना, ट्यूसडे को मीटिंग है. आई डोंट नो, वी विल आई थिंक द परफॉर्मेटिव, आई थिंक people believe too much about this performative disagreement. Divorce. Performative divorce. मैंने कहा था it was E magazine, Sunday magazine, Dawn News type divorce थी वो. माहिरा खान सिगरेट पीते हुए नजर आई रणबीर कपूर के साथ. ये बोल्ड पिक्स थी, ये वो था. बुलशिट टैबलॉइड स्टोरी थी. ओ जी एक्सियन ने बता दिया. ओ जी हाँ उसमें आ गया, टाइम्स ऑफ इसराइल, न्यूयॉर्क पोस्ट में आ गया. चलो यार टेक हाई जंप, क्या बकवास कर रहे हो. The reality is the Pakistani state knows. Pakistani state इस बात में माहिर है for playing for time. 40 साल से कर रहे हैं, 71 के बाद से कर रहे हैं. सर्वाइवलिस्ट हैं, गिरगिट हैं इस मामले में. हम सही गिर, and I'm saying this totally positively. ईरान के अंदर जो delusions हैं, and I think this is a cultural delusion उनके अंदर. They think that they're European. They think that अक़वाम आलम उनको civilized society का हिस्सा बना लेंगे. No chance. No chance. That is what drives the reform groups Iran के अंदर. The Pezeshkians and the They would be so stupid if they won't just look at Ukraine. Ukraine is finished. The idea of... No, Ukraine is not finished. Ukraine is fighting on its own. Sorry, no, it's not. Sorry. Yeah. No, it's not. Sorry. No, it was not sorry. Walk in the park like... excuse me. Yeah. It was the escalation trap जो ईरान का था. वो Russia is no genius. वही ना. वियतनाम होता है तो सोवियत अफगानिस्तान भी होता है. Yeah. It's a two-way street. अलबत्ता the idea जो to quote Putin कि Ukraine is a construct made by the Austro-Hungarian Empire. It's true historically. Not that Kievan Rus एक separate identity नहीं थी. It was. But it's just kind of Russian. Of course, yeah. वो जो तस्वुर है ना वो separate Ukrainian identity, उसके पीछे जो लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल विल है ना, दैट्स फिनिश्ड. इस वक्त यूक्रेन सिर्फ एक वैसल है, एक नेटो फॉरवर्ड पोस्ट है. यूरोपियन एम्पायर. एंड जब तक नो नेटो एम्पायर, अमेरिकन एम्पायर, नेटो इज डन फॉर, अमेरिका इज नॉट. नहीं, इट्स द लास्ट. समझो ना बात को. नेटो इज नाउ एक्टिंग एज एन अपेंडेज ऑफ अमेरिका. अमेरिका उसको कन्वीनियंटली बराह रास्त नहीं चला रहा, उसको ऐसे करके चला रहा है. जब 10 साल 5 साल में नेटो ड्राइव करेगा इस मामले के लिए, यूक्रेन में लैंड. और अगर नहीं करता, लेट्स से जर्मनी अपनी बात पे पक्का उतरता है कि मैं 5 साल में सबसे बड़ी यूरोपियन आर्मी बनूंगा. फ्रांस माइक्रोसॉफ्ट और ये टेक और ये ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस गेन करता है मिलिट्री टेक में. तुर्की को F-35 मिल जाते हैं. तुर्की को F-35 मिल जाते हैं. तो फिर एक नया इन्विग्रेटेड नेटो नजर आएगा और हमारा एक आदमी नेटो का बड़ा खिलाड़ी होगा फिर. तुर्की. दिस इज अ पॉइंट टू नोट. मैं बार बार वो कहता हूँ, इस सारी गेम में पाकिस्तान की दाल तब गलती है. ईरान हो ना हो, इंडिया थ्रेट हो ना हो, दोस्त एक ही बन सकता है आपका खित्ते में. चाइना नहीं है, तुम्हारा खोचे हैं जो तुम्हारे भाई हैं जिन्होंने तुम्हें कलमे पढ़ाए. पास रखो, शर्म करो. नस्लों की नस्लें हमारी तकदीर बदल दी. इस डायलेक्टिकल प्रोसेस ने नॉर्थ और क्या ये खित्ता कभी, अब जब 7000 साल तारीख को पुकार दे ही दिया, आवाज निदा तो उस तरफ देखो ना जरा, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. कब तुम अलग थे? तुम्हारे गुज्जर क्यों जाते थे सरगर्मियों में उज़्बेकिस्तान और सर्दियों में यहाँ?
इट्स सो रिटार्टेड कि Stop हम lying मतलब to yourself. ये वी वर पार्ट ऑफ दैट मतलब We are that civilization. मतलब वो सेंट्रल एशिया वाज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, इट वाज द हब ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ से सिविलाइजेशन फूटी है। बुखारा अब होता है, देखा भी है तो उन्होंने हिंदुओं की तरफ बुखारा देखा। होता है तो दिल्ली बनता है, या लाहौर बनता है, काबुल जाबुल और ये आबाद होते हैं तो फिर लाहौर तैयार होता है। भाई ना करो ना यार। काबुल जनरल अख्तर इस्लाम की तस्वीर लगा देंगे, एक छोटा सा बच्चा 18 साल, काबुल मस्ट बर्न। ही वाज अ केपेबल जनरल विदाउट अ डाउट, वन ऑफ द मोस्ट केपेबल। इट्स अ गुड टेम्पररी पॉलिसी जब आपको अदावत महसूस हो रही है अफगानिस्तान से। वहाँ देखो तारीखी नज़रियाती अदावत को कंपेयर करो 96 तालिबान के साथ, उनके पास नज़रियाती अदावत नहीं है आपके लिए सिवाय एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की, ड्यूरेंट लाइन की। बाकी 100 साल अफगान तारीख में नज़रियाती अदावत है। एग्जैक्टली। इनके पास वो मैजिक सॉस है जो नज़रियाती अदावत को ख़त्म कर सकती है एक नस्ल के अंदर, उस मलाल को बेट्रेल। इनके पास वो क्या मैजिक सॉस है, असी मुसलमान तुसी भी मुसलमान हो भाई, और वो सदियों से रही है। वो रही। ये तो बीच में थोड़ा सा ये अच्छा जी, अफगान आइडेंटिटी एज डिफाइंड बाय द मॉडर्न सेकुलर नेशन स्टेट इन द ब्रिटिश ड्यूरेंट लाइन एरा, तो वो तो आपकी एनिमिटी के लिए ही तैयार की गई है। बट अहमद शाह अब्दाली की, दुरानी की, और उसकी पहले गजनी की, और वो और गौरी की, और अपना उनकी रहमतुल्लाह अलैह की मेरे फेवरेट शेषा सूरी की, बिहार के पठान। लाइक अब हम कभी सोचते हैं कि पठान का पैदा हो रहा है, पश्तून का पैदा हो रहा है, अफगान मैन इज बोर्न वेयर? बिहार। हैव यू सीन बिहार ऑन अ मैप? कैन यू मैप द डिस्टेंस बिटवीन द टू? व्हाट्स ही डूइंग इन बिहार? फाइटिंग फॉर द मुगल्स, सम हाफ उज़्बेक हाफ राजपूत एम्परर्स, और मनसबदार उनके जट और राजपूत हैं। व्हाट द हेल? वो आधे मुस्लिम आते हिंदू हैं। व्हाट द हेल इज? ये खिचड़ी अलग नहीं हो सकती भाई, कभी भी नहीं हो सकती। ये खिचड़ी अलग नहीं हो सकती लाख चाहने के बावजूद। मेरी यही है कि तुर्की, मिस्र से पाकिस्तान को ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं है, ना होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया से, तुर्की से जायज़ उम्मीद रखते हैं आप। सीरिया से भी कुछ लाव लगाएं और अफगानिस्तान से कुछ लाव लगाएं, और पीछे लंबा सोचें, इस तरफ ज़रा लंबा सोचें कि सीरिया में क्या है। अगर तुर्की उसको जहाज़ बेच सकता है, ड्रोन बेच सकता है, तो जो अभी ये बनाई है नई हमने, जो मर्ज किया हमने, देखी कि नहीं देखी आपने नई राइफल? अभी हमने कॉन्सेप्ट राइफल बनाई है ना नई, सलमान ने। अब उनको समझ आ रही है ना, यूरोप से G3 लेते हैं ना बेटर। हमारे पास दो मेन, एक चाइनीज़ क्लैशनकोफ, एक 20 समथिंग होती है वो, और दूसरी वो सस्ते में जो हम करते हैं कि लेविस को पकड़ा दी, इसको पकड़ा दी, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर हमारे दोस्त होते हैं उनको पकड़ा दी। जो बैटल राइफल है जो फौजियों के पास G3 मतलब राइफल है, वो खूबसूरत राइफल है। तो अब उन दोनों को मर्ज करके हमने कॉन्सेप्ट राइफल बनाई है, खुद बना रहे जी। और एक तो खुद ही बना रहे थे पहले भी, G3 भी अपनी लोकल एक वो थी, बट इम्पोर्ट करनी पड़ती है। और उसमें वो गैस पिस्टन का मसला भी नहीं है, गैस चैम्बरिंग भी नहीं है, वो एक की सादगी है सिस्टम्स की, मैकेनिज्म्स की, और G3 के मज़े हैं। और ऑब्वियसली इसमें बड़े वो आएंगे मसले, तो यार G3 नहीं चाहिए सीरिया को, सारा कुछ चाहिए ना, वो 7.622 नहीं चाहिए, 5.66 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार। तुमने क्या क्या बुलाए नहीं चाहिए उनको। अभी मेनली जो यार अफगानों को नहीं चाहिए, अफगानों से ख़राब की हुई है, उनको आम नहीं चाहिए, उनको स्टील नहीं चाहिए, उनको ये गाड़ियाँ नहीं चाहिए चाइना वाइना की जो तुम्हारे पास है। यार ना करो, ना करो, गुनाह की बात है। और सीरिया को तो और ही बड़ा कुछ चाहिए वो साहब भी, लेकिन अभी तक सारी फंडिंग वो कर रहा है कतर और तुर्की का काम है। आपके 25 करोड़ का यार मुल्क हो, और आप यार चलो और नहीं तो और इनको यार पत्थर तोड़ने वाले चाहिए, टैक्सी चलाने वाले चाहिए, डॉक्टर। यार देखो आपने एक पूरा दौर है ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट के आपने डॉक्टर्स एंड सर्जन्स तैयार किए 60 से लेकर 90s तक। सीरिया को नहीं चाहिए, फ़लस्तीन को नहीं चाहिए, लेबनान को नहीं चाहिए, अफ़गानिस्तान को नहीं चाहिए। आप उनका कैंसर का इलाज करते हो, आप बुनियादी उनके पत्थरियों का इलाज करते हो, वो चले जाएंगे इंडिया इलाज से, जा रहे हैं, कोई पैर लगवा रहा है, कोई लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, कोई कम ऑन यार ना करो ना। मेडिकल टूरिज्म आपका हक बनता है उनके ऊपर सारा, और कारोबार है, कोई आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं करवा रहा। जो एम ही बीच में अपना वो इखलाक धंधा है भाई,
वो धंधे की दोस्ती होती है यार. On that note, as Shahrukh Khan said, धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. ये तो लगता है मतलब हाँ भाई मर्द बना दूं फिर Conclude. तुम्हें. धंधे से बड़ा. धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया. ये थे हाफिज साद बिन रियाज, हैबिचुअल ऑफेंडर.